स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो आगे जाके जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होती है, ईमेल हमेशा यूनिक चाहिए होती है। हमेशा हमारे पास क्या होती है, ईमेल हर यूज़र की यूनिक होती है। तो मैं चाह रहा था कि आपको आगे बताऊंगा, पर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इसको, ताकि हम जो है ना इसको अभी ही इम्प्लीमेंट कर लें। मतलब हमारे पास जो है ना डुप्लीकेट यूज़र ना हो। मतलब हम चाहते हैं कि यार एक ईमेल से हमारे पास एक यूज़र आए। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल होगा, हमें जो है साइन अप करते हुए ईमेल को देखना होगा। साइन अप करते हुए हमें ईमेल को देखना पड़ेगा। हाँ, सही है। जब हम साइन अप करा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस ईमेल को चेक करेंगे कि हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर कोई ऐसी ईमेल तो नहीं पड़ी हुई जो इससे मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो उसको क्या बोले भाई, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम कुछ इस तरीके का कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं थोड़ा सा जल्द से, ताकि फिर हम जो है ना आगे की तरफ बढ़ जाएं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से वही वाला सही था, लेफ़्ट पे जो आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट जा रहा है, स्टोर हो रहा है यहाँ पर। यूज़र का ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और डायरेक्ट सेव हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, एक कंडीशन लगानी होगी। यह सबसे पहले मैं चेक करूँगा। सबसे पहले मैं चेक करूँगा हमारे पास यूज़र हमने निकाले हुए होंगे लोकल स्टोरेज से, यूज़र्स ये रहे। ठीक है, तो यूज़र्स के ऊपर लूप चलाऊँगा। यूज़र्स के ऊपर क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा। फॉर का भी लगा सकता हूँ, फॉर ईच लगा सकता हूँ, और फिर अपना कस्टम लूप भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच चलेगा। और फॉर ईच एक हायर ऑर्डर मेथड है, आइटम ला के देगा मुझे। और आइटम के अंदर कंसोल लॉग मैं लगा के देखूँ तो मुझे ईच आइटम मिल जाएगा। कब मिलेगा भाई, जब मेरा हैंडलर चलेगा। ठीक है, कंसोल लॉग से ये मुझसे बोलेगा कि मैं जो ना नए आइटम जो है ना स्टोर नहीं कराता लोकल स्टोरेज के अंदर। या भी मान लो करा देते हैं, डिलीट कर देंगे सारी स्टोरेज जो ना अपनी खाली कर देंगे बाद के अंदर। ठीक है, मैंने कहा ये लो फलाना ढिमकाना एक नया बंदा आएगा, और फिर आप मुझे क्या करोगे, जब लूप चलेगा तो ईच आइटम मुझे ला के दोगे। सही, इसने मुझे क्या कर दिए, सारे आइटम मुझे ला के दे दिए। अच्छा ये भी चेंज हो रही है राउट, तो राउट फिलहाल बंद कर देते हैं। ये रहा, जूम कर दूँ थोड़ा सा। यूजर्स डॉट फॉर ईच, और फिर आइटम जो है ना मुझे कंसोल के अंदर मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक बात याद रखना, फॉर ईच का लूप जो है ना वो ब्रेक नहीं होता। फॉर ईच का लूप हमेशा कंटिन्यूसली चलता है। कब तक, जब तक हमारे पास हमारे पास जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता। तो मैं तुम्हें पहले एक गलती वाली चीज़ दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद सही तरीका तुम्हें समझा दूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फॉर ईच मुझे कब यूज़ करना चाहिए, फॉर ईच मुझे कब नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कौन से जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे कौन सा एरे का मेथड यूज़ करना चाहिए, कब वो ब्रेक हो रहा है, कब वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो फॉर, हाँ बोलो बोलो। जी जी बोले। ठीक है, सही। अच्छा बेसिकली होता क्या है, फॉर ईच जो है ना हमारे पास एक, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि यार तुम्हारे पास एक लूप है, लेट आई इक्वल्स टू 0 और आई इज़ लेस देन 10। ठीक है, और आई को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, आई को ज़रा दिखाना। तो मतलब मैंने लूप चलाया, और लूप को कहीं रोका नहीं। लूप चलाया मैंने, पर लूप को मैंने कहीं रोका नहीं। तो लूप कितनी दफ़ा चल गया, 10 दफ़ा चल गया। मेरी बात समझ आई। फॉर ईच ये काम करता है। ठीक है, अगर मुझे लूप को रोकना होगा, मैं बोलूँगा कि यार अगर मुझे लूप को रोकना है, मैं बोलूँगा अगर इफ़ आई बराबर होता है किसके, 5 के, तो लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो लूप कितनी दफ़ा चलेगा भाई, 5 दफ़ा चलेगा। मैंने कहा यार चलो एक काम करो, मेरा साइन अप कर देना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत है, साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, ओके हुआ। तो कंसोल लॉग नहीं दिखाया, अच्छा कंसोल लॉग मैंने आई नहीं दिखाया। तो क्या करते हैं, इफ़ अगर आई 5 के बराबर होता है तो फिर ब्रेक हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर आई देखना चाहूँ अपना, मैंने कहा
कंसोल लॉग आई कर देना कितनी दफ़ा चला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा लूप कितनी दफ़ा चला देखो, 0 से स्टार्ट हुआ और 4 पे जाके रुक गया, मतलब 10 तक नहीं गया। मतलब फॉर ईच पहले जो चल रहा था ना वो ब्रेक नहीं कर रहा था, फॉर ईच पहले ब्रेक नहीं कर रहा था, मतलब फॉर ईच जो है ना क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूसली चल रहा होगा। फॉर ईच के अंदर ब्रेक नहीं है। ब्रेक अगर आपने करना है तो फिर आपने कंडीशन मैच की बेस पर फाइंड को यूज़ कर सकते हो और फिर फिल्टर वगैरह को भी फाइंड को यूज़ कर सकते हो ताकि वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी ये केस में क्या हो रहा है, मुझे सारे आइटम मिल रहे हैं और मैं क्या बोलूँगा कि यार आप जो है मेरी एक कंडीशन मैच करोगे। कंडीशन क्या होगी, अगर आइटम के अंदर, आइटम क्या है हमारे पास, हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट है और आइटम के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, हमारे पास ईमेल पड़ा हुआ होगा। अगर वो बराबर होता है किसके, इनपुट के, ईमेल वाले इनपुट के, ईमेल डॉट वैल्यू के। हमारे पास ईमेल क्या है भाई, हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ईमेल डॉट वैल्यू। वैल्यू। सही है, अगर वो है तो क्या कर दो, कंसोल लॉग कर दो क्या, दिस दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, वरना क्या बोलो, एल्स क्या बोलो, ये यूज़र नहीं है, क्या बोलो, ये यूज़र सर क्रिएट अकाउंट हो जाएगा इसमें तो। हाँ, मतलब मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ। अब फिर मैं असल में फॉर ईच के साथ यूज़ नहीं करूँगा इसको, मैं फाइंड के साथ यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं, क्या करूँगा कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर साइन अप हो, ये जाए ढूंढे कहाँ पर, मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर, और जब ढूंढ लेगा तो फिर ये मुझे क्या दे देगा। देखो अभी इसने साइन अप कर दिया ना, तो सबसे पहले जब चला तो इसने कहा दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, पर ये रुका नहीं, ये लूप जो है ना इसका रुका नहीं, फिर ये आगे भी गया, इसने कहा ये यूज़र नहीं है, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब ये, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई। अच्छा देखें, एक साथ ही क्लास ले रहे हैं आज हम तीनों, हमजा के उससे। बेहतरीन है भाई, नाइट गुड है, नहीं था हमारे घर। गुड है, रोज़ आ जाया करो भाई। सर वो पिछले आपको मैंने बताया था ना, मैंने वो दोनों वीडियोस देख ली है वैसे। सर टाटा सब्जी है हम तीनों की। नहीं, अपने अपने अकाउंट से बस उसको करके देख लो एक दफ़ा। आ जाओ अकाउंट से एक दफ़ा, नेट तो लगता है हमारा। मतलब नेट अभी भी तो चल रहा है ना, कोई हॉटस्पॉट दे दे, एक एक बंदा जो है ना उसको बस चेक इन लगा के अटेंडेंस लगा लो, सही है, ज्वाइन चलो ठीक करके, है चलो। ओके और क्लास भले एक साथ ले लो। अच्छा देखो फिर क्या चले हुआ, ठीक है। हमारे पास दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड आया, पर लूप मेरा पूरे टाइम चला जितनी दफ़ा उसको चलना था। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक एप्लीकेशन जो है उसके अंदर 8 टाइम्स क्या पड़े हुए हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हुए थे वो 8 टाइम्स अपने पास लूप चला रहा है, पर ब्रेक कहीं नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसकी जगह क्या यूज़ करूँ, फाइंड का यूज़ करूँ, मैं बोलूँ अगर आइटम डॉट ईमेल मिल जाती है तो फिर क्या बोलो, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एल्स ये यूज़र नहीं है। मैं देखूँ क्या बोलता है भाई ये। फाइंड क्या करता था, याद है किसी को, जब भी हाँ कंडीशन ट्रू फाइंड होती थी, लूप चला के ढूंढता था। लूप जैसे भी चलाएगा और, आएगा उससे ढूंढ लेगा। सही है, लूप चला के ढूंढता है। सेम काम किया इसने भी। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करा दूंगा, इसको रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा यूज़र डॉट रिटर्न, बस सिंपल है ना। मैं क्या करूँगा, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ रिटर्न करानी होगी, और फिर बस अब मैं क्या करूँगा यार, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फ्लैग का यूज़ करता हूँ। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास क्या है भाई, इज़ यूज़र, मैं बोलूँगा ऑलरेडी एग्जिस्ट यूज़र के नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा, एग्जिस्ट यूज़र। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एग्जिस्ट यूज़र फॉल्स होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि यार जब भी मेरा आइटम डॉट ईमेल मिले तो फिर क्या कर दो, उसको क्या कर दो भाई, ट्रू कर दो। सही है, क्या कर देना, ईमेल क्या था, यूज़र एग्जिस्ट, किस नाम से वेरिएबल बनाया भाई हमने, एग्जिस्ट यूज़र के नाम से ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, सिंपल आके तुम क्या कर दो, एग्जिस्ट यूज़र को ट्रू कर दो। ठीक है, एल्स यहाँ से फ़िलहाल हटाता हूँ और फिर क्या बोलूँगा, अच्छा एल्स के अंदर मैं अपना बाकी का कोड चला सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, यूज़र्स को फाइंड करो, बिल्कुल, यूजर को कॉल करेंगे ना इसमें। एल्स के अंदर क्या करेंगे, अगर एग्जिस्ट यूजर को कॉल। हम चाहते हैं ना कि सर अगर, कॉल करने की जरूरत थोड़ी है, नहीं है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। कहाँ पे, नहीं मतलब अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ऑटोमेटिकली एल्स में हम्म, फॉल्स ही होगा। एल्स में फॉल्स होगा, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे क्या करना है, अगर एग्जिस्ट यूज़र फॉल्स है, अगर एग्जिस्ट यूज़र ट्रू है, मान लो अभी के केस में क्या है भाई,
एग्जिस्ट यूज़र फॉल्स होगा, तो मतलब इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, वो क्या चलेगा, एफ चलेगा, एल्स चलेगा। मैं क्या बोलूँगा यार, यहाँ से आप क्या करो, स्वीटी चलाओ, यहाँ से आप क्या करो, रिटर्न कर दो स्वीटी को, आगे नहीं जाने देना, ठीक है। स्वीटी क्या लेगा आपसे, आइकन लेगा और टाइटल लेगा और फिर टेक्स्ट लेगा। मैंने यहाँ से बोला कि यार एरर, मैंने क्या बोला, एरर, एरर क्या बोलो, उप्स, ठीक है। और फिर क्या बोल दो, दिस यूज़र इज़, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। मतलब कि यार अगर ये यूज़र ट्रू हो गया, अगर ये यूज़र ट्रू हो गया तो फिर क्या मिलेगा मुझे, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मेरी बात समझ आई। क्यों ट्रू कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पर क्योंकि मुझे ईमेल मिल गई, यहाँ पर मुझे ईमेल मिल गई, तो मैंने क्या बोला, एग्जिस्ट यूज़र अगर ट्रू है तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो स्वीटी को, आगे मेरा कोड नहीं चलाना। मेरी बात समझ आई। या फिर मैं इसको इसके नीचे भी कर सकता हूँ कि मैंने कहा पहले चेक वेक कर लो सब कुछ, और फिर यहीं पे फ़िलहाल कर देता हूँ ना, देख लेंगे, ठीक है, कोई भी मसला आएगा तो, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने कहा यार सिंपल क्या करो, फाइंड करो जाके 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहीं पर आके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये यूज़र नहीं है, तो क्या बोल रहा है भाई, ये यूज़र नहीं है, साइन अप कर लो। क्यों नहीं है भाई, है तो, ईमेल हमने गलत तो नहीं डाल दी। अगर मैं नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर जाऊँ, क्या मिस्टेक हुई है भाई, एप्लीकेशन के अंदर गया मैंने कहा, मान लो सबसे पहले ना इसको खाली करते हैं, अपने यूज़र्स को खाली करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो ना। मैंने कहा एक साइन अप आएगा आपके पास coder@gmail.com के नाम से, और फिर आप क्या करना, साइन अप कर देना। और अगर, अच्छा रिफ़्रेश नहीं किया ना, रिफ़्रेश करते हैं क्योंकि मेरे पास यूज़र्स खाली हो गए। और मैंने कहा कि पासवर्ड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। एक साइन अप होगा सबसे पहले, यूज़र आ गया हमारे पास, और फिर यूज़र ने अपने आप को क्या कर लिया भाई, साइन अप कर लिया। अब मैंने क्या बोला कि यार अगर आइटम डॉट ईमेल और फिर ईमेल डॉट वैल्यू अगर दोनों बराबर होंगी तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले न्यू साइन अप आएगा और coder@amazon@gmail.com के नाम से ट्राई तो करेगा ये अपनी इसमें ईमेल। रिडायरेक्ट तो नहीं किया वो डैशबोर्ड पे? अभी बंद किया हुआ ना, सेट टाइम आउट बंद किया हुआ है ताकि वो आगे ना जाए। सही है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि यार अगर coder_m_hasan@gmail, अगर coder_m_hasan@gmail मेरे पास रजिस्टर्ड है यूज़र, तो यूज़र को क्या बोलो कि यार दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसने मुझे क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन साइन अप सक्सेसफुली। क्यों बोल रहा भाई, क्यों बोल रहा भाई, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हमने कहा कि यार यूज़र को फाइंड करो, आइटम होगा तो फिर इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, और क्या फिल्टर करो, ना लगे इसमें। नहीं नहीं फ़िल्टर क्यों, यूज़र सर डॉट पुश रिटर्न कर दो। करवा के ना, मतलब ब्रेक कर दें, हम जो कोड। एग्जिस्ट यूज़र अगर ट्रू कर दो तो फिर यहाँ से रिटर्न कर देना। सही है, मान लो कि अगर ये है तो यूज़र ट्रू, और फिर यहाँ से वापस रिटर्न कर देना, आगे कोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ना लोकल स्टोरेज, ये साइन अप का चला कहाँ से था, यूज़र डॉट पुश हुआ लोकल स्टोरेज में सर आइटम, अगर अच्छा देखो मेरे मेरे कहने मेरी से बात सुनो ना, लोकल ये स्टोरेज ये चला, नीचे है ना। ये चला ना, ये वाला कोड चल रहा है ना स्वीटी वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फाइंड किया, एग्जिस्ट यूज़र को ट्रू किया, अगर ये इफ़ वाली कंडीशन हो गई, अगर ट्रू यूज़र नहीं हुआ ना, तो मतलब अगर इफ़ वाला ब्लॉक ट्रू नहीं है तो फिर क्या चलना चाहिए था, एल्स चलना चाहिए था। मैं अपना काम कहाँ पर करा लूँ, एल्स के अंदर, क्योंकि इफ़ के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यूज़र है तो क्या करो, उसको एग्जिस्ट यूज़र को ट्रू कर दो, और फिर वहीं से क्या करा देना कि हमारे पास दिस यूज़र इज़ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और अगर यूज़र नहीं है, ऑलरेडी यूज़र नहीं है, तो फिर क्या करो, एल्स के अंदर काम करा दो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा एल्स के अंदर, एल्स के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र डॉट पुश होगा, ठीक है, लोकल स्टोरेज में आइटम सेट होगा, और फिर ये सारा काम कहाँ चले जाएगा मेरा, लोग एल्स के अंदर चले जाएगा, ठीक है। मान लो मैं सारे काम को एल्स में रख देता हूँ, ठीक है। इस वाले सारे काम को मैंने कहाँ रख दिया भाई, एल्स के अंदर रख दिया, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से रिटर्न भी करा सकता था ताकि अगर नहीं है तो फिर रिटर्न में, अदरवाइज एल्स में चलेगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। मैंने बोला सिंपली यहाँ से रिफ़्रेश करो, और 2 दफ़ा मेरे पास क्या आ गया भाई, यूज़र आ गया है। मैं इसको फिर से इसको क्लियर करता हूँ ताकि सेम चीज़ 2 दफ़ा ना हो। रिफ़्रेश करता हूँ और एक साइन अप करता हूँ सेम ईमेल से, coder_amazon से, और फिर जो है
इसको ट्राई करूँगा ताकि पता चले मुझे क्या हुआ। सबमिट हैंडलर चला। रिटर्न को बंद करते हैं ज़रा। ठीक है, सबमिट। सबमिट पे कोई एरर तो नहीं आ रहा? सबमिट में चला भी नहीं। अच्छा, वो जाके पहले ढूंढ रहा होगा आइटम डॉट ईमेल, अगर उसको मिलेगी नहीं तो फिर वो ये क्यों नहीं चल रहा? सर आपने वो एल्स में डाल दिया है ना कोड, तो शायद लोकल स्टोरेज का प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं ना, अगर आइटम डॉट ईमेल नहीं है तो फिर एल्स ही चलेगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये चला क्यों नहीं? मैंने कहा ज़रा चलाना। फंक्शन चल भी रहा है, नहीं चल रहा। कंसोल लॉग। मैं एल्स के ऊपर आके ना ज़रा एक कंसोल लॉग लगाता हूँ। मैं चला एल्स। ठीक है, और यहाँ से फिर से चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिट। एल्स भी नहीं चला ना, तो मतलब मेरे ख्याल से यहीं पे हमने जो कोड चेंज किया ना, इस वजह से मसला आया होगा। इसको वापसी से वही कर देते हैं जो पहले था। एफ एन एल्स को देखते ना पहले क्या मसला हुआ। मैंने इस सारे को वापस बाहर निकाला और एल्स को ख़त्म कर दिया, मान लो ना, एल्स को हटा दिया और मैंने इस कोड को अपना वापस यहाँ रख दिया। अब मेरा कोड चल रहा है। मैंने कहा ज़रा दिखाना, 1 से लेके 8 तक, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिट। अब भी मेरा कोड नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई? किसको? इसको? इसका तो मसला ही नहीं है ना, ये फाइंड भी नहीं कर रहा। फॉर्म सबमिट सबमिट हो रहा है। साइन अप हैंडलर चल रहा है। चल रहा हूँ। ठीक है, सबमिट करो और ये लो वैल्यूज़ अपनी। ठीक है, चल रहा हूँ, ये तो चल रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ पासवर्ड 8 जितना नहीं होगा, अभी क्या बोलेगा? प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। मैंने कहा 8 तक नहीं है तो इसकी कंडीशन चली, ओके सही है। अगर 8 तक है तो फिर ये जाके साइन अप करेगा। साइन अप भी नहीं कर रहा। ठीक है, साइन अप नहीं कर रहा। ठीक है, साइन अप नहीं कर रहा। तो यूजर्स डॉट फाइंड, फाइंड वाले कोड को अगर मैं बंद करूँ मान लो, तो अच्छा कोई एरर आया, देखा क्या एरर आ रहा है भाई? यूजर्स डॉट फाइंड को अगर मैं बंद करता हूँ तो कोई ब्रैकेट में सो रहा है, देखो ना, कोई जी सर, वो कोई ब्रैकेट में ब्रैकेट सो में रहा है। से हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एग्जिस्ट यूजर। यूजर का हो रहा है सर, यूजर का। यूजर्स का हो रहा है ब्रैकेट में। कौन से, ये वाले यूजर्स का? जी सर। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ सारा कोड, मैंने सारा कोड पता है किस में उठा के डाल दिया? यूजर्स डॉट फाइंड की कर्ली ब्रैकेट में डाला हुआ मैंने सारा कोड, जब तो नहीं चल रहा। देखो ये मिस्टेक हुई है। सही है, समझ आई क्या मिस्टेक की है? मैंने सारा कोड यूजर्स डॉट फाइंड के अंदर रख दिया, ये मसला हुआ। ठीक है, रिफ्रेश, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखो, अब साइनअप चलेगा। कितनी छोटी सी मिस्टेक है, 1 2 से लेके 8 तक, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब चलेगा। सही है, यूज़र साइनअप हो गया। अब मुझे क्या करना था कि भाई एग्जिस्ट यूज़र, अगर यूज़र अगर फॉल्स है तो एल्स चलेगा, वरना अगर ट्रू है तो फिर मेरे पास ये चलेगा। मुझे क्या करना है, यूज़र को ट्रू करवाना है यहाँ से और फिर अपना काम करना है। अभी मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि आप क्या करना, आपके पास क्या आएगा, आपने रिटर्न करना है सिंपली। आपके पास कंसोल लॉग आइटम चेक कराओ ज़रा क्या आ रहे हैं। फाइंड किया, फाइंड रिटर्न क्या करता है याद है? पहली एलिमेंट जो ट्रू हो जाती है ना वो रिटर्न कर देता है। ऐसे ही था। मैं सबमिट, साइन अप सक्सेसफुली तो हो गया, पर रिटर्न क्या किया इसने? सही, कंसोल लॉग। इसको कंसोल लॉग के अंदर लाइन नंबर 48 में नहीं दिखाया इसने।
कंसोल लॉग आइटम, मैं ना इसका रिटर्न देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। आइटम, अगर आइटम डॉट ईमेल बराबर होती है किसके भाई, ईमेल डॉट वैल्यू के, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो मेरी कंडीशन ट्रू होगी। सही, और इसको कंसोल लॉग में दिखा देना। ठीक है, लाइन नंबर 48 पर मसला आया है, लाइन नंबर 48 पर मसला आया है, वो ये है सेमी कॉलन का। ओके हसन, और फिर ये लो, और फिर ये लो। ठीक है, तो मुझे रिटर्न आइटम मिल गया। सही है, मतलब रिटर्न आइटम मिल गया है और उसके अंदर जो है ना कोडर एमएसएन एट जी मेल पड़ा हुआ है। तो जब मिल गया है तो फिर क्या करूँ, यूजर्स डॉट फाइंड, अगर ये मिल गया है तो वो आइटम रिटर्न कर दो। सही है, अब मैं क्या बोलूँगा कि जब ये मिल जाए ना, तो आप क्या करना, अगर मिल जाए तो आप ये कंडीशन लगाना और बोल देना कि यार हमारे पास जो है ना, हमारे पास एग्जिस्ट यूज़र ट्रू है, एग्जिस्ट यूज़र ट्रू है। अगर एग्जिस्ट यूज़र ट्रू है तो क्या बोलो, अगर एग्जिस्ट यूज़र ट्रू है तो बोलो क्या, अच्छा देखो एग्जिस्ट यूज़र। ठीक है, मैंने कहा हसन अगर मेरे पास ईमेल है तो क्या बोल रहा हूँ भाई, 1 2 से लेके 8 तक जाओ और फिर 1 से लेके फिर से 8 तक कंफर्म पासवर्ड रख लो। तो क्या बोल रहा है, उप्स दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, तो ये छोटा सा मसला था। अच्छा मसला क्या था, मैं जो है ना यूज़र्स डॉट फाइंड जो है ना बाद में करवा रहा था और कंडीशन पहले चेक हो रही थी। ठीक है, कंडीशन पहले चेक हो रही थी, तो मेरी ये वाली कंडीशन मुझे यहाँ पर जिस तरीके से मैं चाह रहा था, एग्जिस्ट यूज़र मेरे पास क्या था भाई, शुरू में फॉल्स था। तो जब फॉल्स है तो फिर मेरी ये वाली कंडीशन चली नहीं, जब भी इसकी वजह से मुझे एरर आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हमने डिबग करके भी देख लिया कि किस तरीके से डिबगिंग करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि भाई कोई नया बंदा यूज़र आता है, मान लो कि वो बोलता है coder@gmail.com से मुझे साइन अप करना है और फिर आप मुझे साइन अप करने दो, तो ये फिर हमें साइन अप करने दे देगा। ठीक है, साइन अप सक्सेसफुली। और अगर मैं सिंपल बोलूँ कि यार आप वही coder@amazon@gmail से साइन अप करने की कोशिश करो, तो ये आपको साइन अप करने नहीं देगा। ठीक है, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सही है, प्लीज़ ट्राई अनदर ईमेल। ठीक हो गया, तो इस तरीके से तुम इसको सेट कर लेना। ठीक है, तो लूप चलाओगे, सिर्फ सिंपल जाके उसके अंदर ढूंढोगे कि यार अगर ये मिल गया है तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो और क्या कर सकते हैं भाई, हाँ अपने वापस कोड को खोल देते हैं ताकि वो अपने फ्लो के अंदर चलता रहे। लॉग इन करते हैं अपनी ईमेल से और फिर आगे बढ़ते हैं, coder@amazon@gmail.com, और फिर 1 से लेके हमारा 8 तक का पासवर्ड था और फिर लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। तो डैशबोर्ड पे आ गए, फालतू का कंसोल बंद करते हैं, लाइन नंबर 16 19 और 62 का इंडेक्स डॉट जी एस पे थोड़ा बहुत काम करना है आज, और फिर अपने इस प्रोजेक्ट को कोशिश करेंगे आज जल्द से जल्द फाइनल कर लें। लाइन नंबर 16 का कंसोल बंद करो, 19 का कंसोल बंद करो, और फिर कौन सा था कंसोल, लाइन नंबर 62। सही है भाई, 62 का भी कंसोल बंद कर दो। ओके हो गया, साइन अप कर लिया है, तो हमारा जो है ना लॉग आउट का बटन आ रहा है, लॉगिन साइन अप गायब हो चुका है। और फिर आज सिंपल हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। सही है, किड्स के बराबर में नैव बार के अंदर कार्ट का एलिमेंट ऐड करना है। कैटेगरीज के बाद भी कर सकते हैं, कैटेगरीज के बाद कर देते हैं। ठीक है, और सर वो सर्चिंग भी रहती है। सर्चिंग भी रहती है, बाकी ये पेज भी रहते हैं भाई मेंस वुमेन्स और किड्स के। तो इसमें तो ज़्यादा कॉपी होगा, कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले मेन पेज अगर मेरा बन गया तो फिर बाकी सारी कॉपी पेस्टिंग है। सही है, अ, एक एल आई आएगा मेरे पास, एल आई के आप क्या कर दो भाई, यू एल के बाद आप क्या कर दो, एल आई ले आओ। ओके, आ चुका है। और फिर कार्ड के ऊपर हम क्या दिखा सकते हैं भाई, कार्ड के ऊपर हम दिखा सकते हैं कि यार कितने आइटम है, कितने आइटम है ना, कितने आइटम दिखते हैं ना, थोड़ा बहुत वो दिखा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पर जो ना एक एल आई के अंदर स्पैन टैग क्रिएट करते हैं, और स्पैन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ। सही है, 6 कुछ, तो यहाँ चला गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्पैन को अंदर भी लिख सकता हूँ, इसके बराबर में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, क्या भाई, बैच की, बैच, बैच से इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर चल के ना फटाफट से। तो स्टाइल क्या करेंगे, सिंपल, किसका माइक चल रहा है भाई, बंद कर दो, हैश
और फिर ये बैच बैकग्राउंड कलर आप दे दो इसको थोड़ा सा रेड टाइप, पता चले रेड है। तो ये पैडिंग दे दो चारों तरफ से, कितनी भाई 10 पिक्सल्स की। ओके, बॉर्डर रेडियस कौन सी एक्सटेंशन है इसमें रेड को रेड दिखा रहा हम्म है? कौन सी एक्सटेंशन है इसमें रेड को रेड दिखा रहा मेरे ख्याल से कलर वाली कुछ थी, मैं देख के बता दूंगा, अभी याद नहीं है मुझे इसका नाम। कलर की मेरे ख्याल से कुछ आती है। सही है, 50% कर दो। हाइट और विथ इसको दे दो कितनी भाई 20 पिक्सल्स, ताकि उसका सही से आप विथ मैंने कम कर दी, विथ को क्या कर दो 20 पिक्सल्स कर दो। सही है, और पैडिंग फिर हटानी पड़ेगी मेरे ख्याल से ना, पैडिंग हटा दो, पैडिंग भी लगानी पड़ेगी। बैच क्या है, स्पैन है ना? ठीक है स्पैन है, तो हाइट 20 पिक्सल्स विथ 20 पिक्सल्स, तो ये बिल्कुल राउंड क्यों नहीं हुआ भाई? है? सर बैकग्राउंड फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा भी कर दें। फॉन्ट साइज वो तो बात की चीज़ है, खैर वो तो उसका मसला भी नहीं है, छोटा हो गया चलो। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा ना, इसका पेरेंट कौन है यहाँ पर, पेरेंट की एक क्लास बना दी, और फिर मैं यहाँ पर लाके इसको थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक क्लास होगी, और मैं इसको बोलूँगा पोजीशन रिलेटिव, और बैच को बोलूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और रेड की जगह थोड़ा सा अच्छा सा कोई कलर, कोई पता है कौन सा कलर यूज़ हो रहे होते हैं? सर वो दे दें पेल ग्रीन। ग्रीन दे दें या ऑरेंज दे दें? और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर वाइट, कलर वाइट या फिर ब्लू, वाइट ही सही रहेगा क्योंकि ग्रे कर दिया मैंने पीछे ना। सही है, और पोजीशन अब आपने क्या दिया है, एब्सोल्यूट दिए, तो फिर आप इसको टॉप से बता दो कितना भाई, ज़ीरो कर दो, ज़रा सा करके देख लेते हैं टॉप से ज़ीरो, ज़ीरो देख लेंगे। सही है, सही लग रहा है टॉप से ज़ीरो में, या थोड़ा सा नीचे करूँ? सही लग रहा है ना? सही है सर, सही है। सही लग रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हो गया और टॉप से ज़ीरो भी हो गया। सही है, अब क्या करें भाई, सिंपल ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करेंगे जब, तो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा जाएगा, बहुत आसान है लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा भेजना, आपको पता है। कार्ट का कौन सा डेटा आया हुआ भाई? अच्छा मैं थोड़ा सा खेल रहा था ना इसके साथ, तब आ गया होगा। ठीक है भाई, तो मेरे पास इस यूज़र ट्रू है, इस लॉगिन भी ट्रू है, और फिर यूज़र भी आ गया मेरे पास, उसके हिसाब से मैं गेम कर लूँगा। सही है भाई, इस यूज़र कौन सी प्रॉपर्टी भाई? इस सर लॉगिन वो है, साइन अप वाली है। साइन अप, जो साइन अप वाली थी, लॉगिन ऑन। अच्छा लॉगिन वाली थी, कोड एमएसन, और फिर इस यूज़र ट्रू। ठीक है, इस यूज़र ट्रू हो गया, अब मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ट के ऊपर अपना एलिमेंट को ऐड करना है। अच्छा इसका ना बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा ना। तो होता क्या है कि हम जो है ना जावास्क्रिप्ट से कार्ड तो ऐड कर रहे थे, नैव बार और फिर सारी चीज़ें हम कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, सेक्शन के अंदर कार्ड के अंदर ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, कार्ड का हमने एक कंपोनेंट बनाया था जो क्या कर रहा था, एक रिटर्न कर रहा था HTML। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, किसके नाम से, डेटा आईडी के नाम से। क्या ऐड कर रहा हूँ भाई, डेटा आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं 1 दे सकता हूँ, या फिर 2 दे सकता हूँ, या फिर 3 दे सकता हूँ। अच्छा ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग ना आईडी के बेस पर गेम करते हैं, और आईडी के बेस पर ना हम लोग सारी फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं कि यार इसके अंदर ये आईडी है, और उसके हिसाब से फिर आपको जो भी काम करना है आईडी के बेस पर आप काम कर सकते हो। अच्छा एक एट्रीब्यूट है क्या, डेटा रखने के लिए, क्या रखने के लिए भाई, डेटा रखने के लिए, डेटा हाइफन आईडी। इसका सिंटैक्स यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगा, डेटा हाइफन तक आप लोग यहाँ तक सेम रखोगे, गौर से देख लेना, डेटा हाइफन तक आप लोग यहाँ तक सेम रखोगे। इसके अलावा आप जैसे मैंने यहाँ पर आईडी दी है ना, तो हमें क्या देना था यहाँ पर, प्रोडक्ट आईडी देना था, हमने यहाँ पर क्या देना था भाई, प्रोडक्ट आईडी देना था, मैंने बोला प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता था यहाँ पर, प्रोडक्ट आईडी कर दो। सही है, तो मैंने मान लो इस तरीके से प्रोडक्ट आईडी दे दी। अब इसका तरीकेकार क्या है,
आप सिंपल आओ यहाँ पर अपनी वैल्यू दे दो, जो भी आपको वैल्यू देनी है, 2 या फिर 3। अब हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बैकटिक का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, हार्ड कोडेड आईडी पास कर सकता हूँ। याद है हमने यहाँ पर आईडी भी निकाली हुई थी, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकें, आईडी को सेंड कर सकें कहाँ पर, कार्ड के पास, ताकि अगर हमें कभी यूज़ करना हो इस आईडी को तो हम यूज़ कर लें। टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, डॉलर का साइन और टेम्पलेट लिटरल के अंदर मैंने क्या किया भाई, एक ओपन कर दिया इसको कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ से आईडी पास कर दी। आईडी कोई भी हो सकती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इस एलिमेंट को जब मैं गेट करूँगा तो मेरे पास कोई भी आईडी आ रही होगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने एक बटन इवेंट डेलीगेशन की थी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जाओ, ऐड इवेंट लिस्नर लगाओ, जब भी क्लिक हो तो मेरा फंक्शन चला दो। सही है। तो इस तरीके से हमारा क्या काम हो रहा था भाई, काम चल रहा था। जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होती थी तो मैं लॉगआउट का हैंडलर इस तरीके से चला रहा था। सिंपल आज भी वही काम करूँगा। क्या बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक इफ़ की कंडीशन होगी, मैं बोलूँगा जब भी डॉक्यूमेंट के अंदर टारगेट होगा, जब भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर टारगेट होगा तो तुम क्या करना, एक कंसोल लॉग लगा के दिखा देना, डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक होगा तो चल जाएगा। और फिर क्या बोलोगे, हाँ चल गया। देखो यहाँ पर जब भी क्लिक हुआ तो फिर मेरा कंसोल चल गया, और फिर जहाँ पर क्लिक हुआ, किस एलिमेंट पर क्लिक हुआ, उस एलिमेंट को भी मैंने निकाला हुआ है। कैसे निकाला हुआ है, ई डॉट टारगेट से, ई डॉट टारगेट से। मैं फिर से इसको करके दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने बोला कि यार इफ़ की कंडीशन ये वाली कल वाली थी, अब जब भी इसके अंदर क्लिक होगा तो क्या बोलेगा कि यार मैं चला। क्या बोला मैंने, मैं चला। ठीक है। क्लिक हुआ, मैं चला। अब मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ चला भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ चला। मुझे जब भी एक फंक्शन इवेंट ट्रिगर होता है तो मुझे एक इवेंट मिलता है, और फिर उस इवेंट को मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चला तो फिर मुझे पता चल जाएगा एक इवेंट आया मेरे पास। और फिर उसके अंदर मेरे पास क्या होती थी, एक टारगेट की प्रॉपर्टी होती थी। इवेंट के अंदर मेरे पास टारगेट की प्रॉपर्टी होती थी। टारगेट के अंदर क्या होता था, मेरा पूरा एलिमेंट होता था। मेरा क्या होता था भाई, पूरा एलिमेंट होता था। मैंने कहा इवेंट ट्रिगर हुआ, किसके ऊपर हुआ, इसके स्पैन के ऊपर हुआ। ओके, हो चुका। फिर से हुआ, किसके हुआ, इस बार बटन के ऊपर क्लिक हुआ। मैं बोलूँगा इस बार क्या भाई, मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले कोड से रिलेटेड। ई डॉट टारगेट, मेरी कंडीशन क्या है भाई, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट। जब तुम्हें एलिमेंट मिलता था, हमने डॉम के अंदर पढ़ा था, क्लास लिस्ट क्या थी, आपके एलिमेंट की सारी जो है ना वो निकाल के ला के दे देती थी। फिर से मैं समझा देता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, इसके अंदर देखना जिस भी एलिमेंट पर क्लिक होगा ना उसकी सारी क्लास आ जाएंगी। एक एरे के अंदर क्या आ गई, मैं उसकी सारी क्लास। मेरी बात समझ आई। एक एरे के अंदर उसकी सारी क्या आ गई भाई, क्लास। मैं उसको बोलूँगा क्या वो कंटेन करता है, क्या वो कंटेन्स करता है, कौन सी क्लास भाई, ऐड टू कार्ट की, ऐड टू कार्ट की। अभी मैं कहीं भी क्लिक करूंगा ना तो वो क्या बोलेगा, फॉल्स। क्या बोल रहा है, फॉल्स, क्योंकि जहां मैंने क्लिक किया ना, इस एलिमेंट के अंदर मेरे पास क्या मिल रहा था, एक ई डॉट टारगेट के अंदर क्लास लिस्ट पता नहीं क्या आ रही थी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं एक और कंसोल लॉग लगाऊं, और मैं इधर से इस बार क्या करता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट तुम्हें दिखाऊं। ठीक है। मैंने क्लिक किया, मैंने कहा डॉम टोकन लिस्ट के अंदर तुम्हें क्या ऐड टू कार्ड मिला, इसने कहा नहीं। तो इसने क्या रिटर्न किया, मुझे फॉल्स दिया। इसने मुझे क्या दिया, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और फिर इस बार अपने इस वाले एलिमेंट पर क्लिक करूँ, मैंने इसको क्लियर किया यहाँ से, और ऐड टू कार्ड पर क्लिक किया। ऐड टू कार्ड पर जब क्लिक करूँगा तो मेरे को पहले मेरा पूरा एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट मिला तो इसने कहा यार मैं जिस एलिमेंट पर चला ना, वो एलिमेंट क्या था, एक बटन था। बटन जो था ना उसकी मैं क्या करूँगा, क्लास लिस्ट लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा भाई, बटन पे जाके एक क्लास लिस्ट लेके आऊँगा। ठीक है। और जब मैं बटन के ऊपर जाके क्लास लिस्ट लेके आऊँगा ना, तो फिर मैं जाके चेक क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट बीटीएन। मैंने क्या बोला था यहाँ से, ऐड टू कार्ट, मैंने क्या बोला था यहाँ से, ऐड टू कार्ट की एक क्लास होगी, उसको जाके चेक करो। अच्छा, इसने इस बार मुझे क्या बोला, फॉल्स, क्योंकि इसके पास ऐड टू कार्ट बीटीएन की कोई क्लास है ही नहीं। इसके पास क्या है भाई, ऐड टू कार्ट बीटीएन की कोई क्लास है ही नहीं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, जाके अपने बटन के ऊपर एक क्लास और ऐड कर देता हूँ। कौन सी, ऐड टू कार्ट बीटीएन। ठीक है। और मैं नीचे भी जाके उसको सेट कर देता हूँ इस बार, ऐड टू कार्ट बीटीएन के नाम से। अब जब भी ये चलेगा तो इस बार मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। इस बार मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। क्यों, क्योंकि मैंने एक क्लास इसमें और ऐड कर दी, कौन सी, ऐड टू कार्ट बीटीएन की। तो इस बार मुझे क्या मिला भाई, ट्रू। अब जब ट्रू मिल गया ना, अब जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब जब मेरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं सिंपल क्या करूँ, इस कंडीशन को कॉपी करूँ और फिर अपने इस कोड में चला दूँ। ये वाली कंडीशन कॉपी करके यहाँ पेस्ट करी दी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो आप क्या करना, एक कंसोल लॉग चला देना, ऐड टू हैंडलर, ऐड टू हैंडलर फंक्शन
चलेगा यहाँ, चलेगा यहाँ, ठीक है। मैंने कहा सिंपल आओ और फिर क्या करो, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चला दो। चल रहा है भाई, सिंपल। अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा इस बार यहाँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कहीं और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो नहीं चल रहा। अगर मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं चल रहा। अगर इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं चल रहा। सिर्फ कहाँ पे चल रहा है, जहाँ पर मैंने बटन पे काम किया है। देखो कब चलेगा, यहाँ से क्लियर करता हूँ। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट, तो फिर मेरा कोड चल रहा है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर, गौर से देखो पहले, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नैव बार के अंदर आता हूँ और फिर मैं इंटर करता हूँ, मतलब अपना कुछ भी कोड क्लिक करता हूँ, तब मेरा कोड ये वाला नहीं चला। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने एक कंडीशन लगाई। मैंने कहा ई डॉट टारगेट के अंदर क्या था, मेरा एलिमेंट था। मैंने क्या बोला, ई डॉट टारगेट के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, मेरा एलिमेंट। उसकी क्लास लिस्ट थी, उसकी क्या थी, एक प्रॉपर्टी क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट क्या आ रहा है भाई, मेरे पास एक एरे आ रहा है। कंटेन्स का मेथड क्या करता है, वो चेक करता है कि यार इसके पास है नहीं है। कंटेन्स क्या करता है, वो चेक करता है कि यार उसके पास ये वाली चीज़ है नहीं है, किसके अंदर, क्लास लिस्ट के अंदर। ओके, अब जब यहाँ पर होगी तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पर होगी तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। और से देखना, क्लास लिस्ट, और इससे पहले ना मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं क्लास लिस्ट से पहले ई डॉट टारगेट भी लिख के दिखा देता हूँ, सही है। अब जब भी क्लिक होगा ना, गौर से देखना, जब भी क्लिक होगा तो वो देखेगा ई डॉट टारगेट कहाँ क्लिक हुआ, किस एलिमेंट पर क्लिक हुआ। यहाँ पर लिख देता हूँ, किस छोड़ो एलिमेंट, यहाँ पर क्या आ गया भाई, एलिमेंट, और फिर एलिमेंट क्लास लिस्ट, एलिमेंट क्लास लिस्ट, और फिर यहाँ पर इज एलिमेंट क्लास लिस्ट एग्जिस्ट, सही है, ये चेक करेगा। मैंने सबसे पहले आके क्लिक किया एक जगह पे, एलिमेंट का मिला कंटेनर फ्लूइड, एलिमेंट क्लास लिस्ट क्या थी, कंटेनर फ्लूइड के पास एक एरे था, उसके अंदर ये वाली क्लासेस थी। और फिर क्या बोला उसने, इस एलिमेंट क्लास लिस्ट एग्जिस्ट, तो क्या बोलता है, फॉल्स। बस मैंने ये काम किया है। मैंने ई डॉट टारगेट के अंदर किया, क्लास लिस्ट ढूंढी, क्लास लिस्ट के ऊपर जाके एक मेथड लगा दिया कंटेन्स, और क्या ढूंढना था, ई तो है सब कुछ, ये आपके पास इवेंट है, ई क्या आपके पास, इवेंट। इवेंट के अंदर से टारगेट निकाल लो, देखो ठीक है, बड़ा बेहतरीन आ गया सवाल। ई क्या भाई, इवेंट है। देखो ई क्या भाई, इवेंट है। इवेंट जब भी ट्रिगर होता है तो वो मुझे क्या देता है, पूरा ऑब्जेक्ट देता है, और मैं उसके अंदर से एक प्रॉपर्टी निकालता हूँ टारगेट की। देखना टारगेट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे टारगेट कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रहा देखो टारगेट। टारगेट में क्या होता है, आपका पूरा एलिमेंट होता है। टारगेट के अंदर क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है। टारगेट भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तुम्हें क्या मिल रहा होता है, पूरा एलिमेंट मिल रहा होता है। इवेंट जब ट्रिगर होता है वो अपने पेरेंट की, जहाँ पर वो ट्रिगर होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, सही है। इसको एक दफ़ा वीडियो को फिर से देखना, समझ आएगी। मैंने बहुत डिटेल में बताया तुम्हें, थोड़ा सा तुम्हें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, सही है। अगर ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट कंटेन्स कौन सी क्लास, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट बीटीएन, कहाँ पर लगी हुई है, हमारे पास बीटीएन के ऊपर लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है भाई, ऐड टू कार्ट बीटीएन के ऊपर लगी हुई है, कौन से पे, बटन के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इवेंट डेलीगेशन। क्या कहते हैं भाई इसको, इवेंट डेलीगेशन। अब ये वाली बात याद है कि मैंने क्या दिया था, डेटा हाइफन प्रोडक्ट आईडी, और उसके अंदर एक आईडी पकड़ा दी थी। क्लियर है भाई। मैं क्या बोलूँगा, सिंपल, कि भाई जब भी ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, जब भी मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या चला दो, एक ऐड टू कार्ट हैंडलर चला दो, ऐड टू कार्ट हैंडलर, ठीक है। अभी वो है नहीं, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैं क्या करूँगा, सिंपल ऊपर इसको क्रिएट कर लूँगा ऐड टू कार्ट हैंडलर को, सही है। मैं यहाँ पर इसको यहीं स्टार्ट ऐप बिल्कुल नीचे जाने दो। मैंने कहा ऐड टू कार्ट हैंडलर, और फिर मेरे पास ये एरो फंक्शन होगा। मैंने इसको क्रिएट किया और मैंने कहा ऐड टू कार्ट हैंडलर इज़ वर्किंग, ऐड टू कार्ट हैंडलर इज़ वर्किंग। अगर चल रहा है तो भाई मुझे बताओ कि यार ये चला, ठीक है। कब चलेगा, जब भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा, देखो चल रहा है। अगर मैं कहीं और क्लिक करूँ, देखो मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, टॉगल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो चला मेरा ऐड टू कार्ट हैंडलर, नहीं चला, सही है भाई। वो कंडीशन की बेस पर ही चलेगा। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, ये जो मैंने कंडीशन बनाई है। और इसमें अभी तक हमने प्रोडक्ट का हाइफन आईडी का तो नहीं बताया ना। नहीं, बस मैंने एट्रीब्यूट जैसे दिया था उसके बाद का भी मैंने नहीं बताया। सर वो नमाज का ब्रेक देता है। हाँ, नमाज पढ़ के आ जाओ आप, सही है।
अपन कंटिन्यू करेंगे, सही है। और 10-15 मिनट पहले क्लास ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, सही है। हाँ सही है, वीडियो मिल जाएगी तुम्हें जब तक तुम आओगे ना। सही है, 10-15 मिनट हम पहले कोशिश करेंगे क्लास ख़त्म कर दें। मैं बाद में जाते हुए पढ़ लूँगा। बाकी आप पढ़ के आ जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। आप क्या करो भाई, ऐड टू कार्ट हैंडलर चला दो। और फिर जो है जब चलाओगे तो यहाँ पर आपकी सारी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। सही है, अब क्या करना है, जब तुमने यहाँ पर कार्ड जब बना रहे थे तो तुमने एक डेटा प्रोडक्ट आईडी दी थी, क्या दी थी भाई, डेटा प्रोडक्ट आईडी दी थी, किसको, अपने बटन को। सही है, अब तुमने ना क्या करना है, इस आईडी को बाहर निकालना है, अब तुमने इस आईडी को बाहर निकालना है। अच्छा मैं तुम्हें जो है ना ये बता देता हूँ, HTML डेटा एट्रीब्यूट। सही है, थोड़ा सा इसको समझना, मतलब मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रैक्टिकल करा के दिखाना चाहता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट होगा तुम्हारे पास और तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट डेटा हाइफन नेम, और तुम्हारे पास की कोई वैल्यू होगी। सही है, यहाँ पर तुम कोई भी डेटा पास कर सकते हो। यूज़ कैसे करोगे, गौर से देखना। यूज़ कैसे करोगे, तुम जो है ना, तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट है, तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट है, तुम उसके अंदर से क्या करोगे, डेटा सेट डॉट यूज़र आईडी निकाल लोगे। यूज़र आईडी नहीं, मतलब जो तुमने दिया हुआ होगा ना, जैसे तुमने अभी कैसे दिया था, डेटा हाइफन यूज़र, डेटा हाइफन प्रोडक्ट आईडी, तुमने कैसे दिया था यहाँ पर, डेटा हाइफन प्रोडक्ट आईडी। अब जब तुम इसकी प्रॉपर्टी निकालोगे ना, तो तुम प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, डेटा सेट कैसे निकालोगे, आईडी दी है ना हमने। देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक कार्ड का फंक्शन बनाया था, कार्ड रिटर्न क्या करता है, एक HTML रिटर्न करता है। सही है, अब जहाँ जहाँ भी कार्ड चलेगा ना, जहाँ जहाँ भी कार्ड चल रहा है वो अपने साथ कुछ डेटा लेके आ रहा है। सही है, पहला डेटा क्या था, आइटम आईडी। सही है, अब जहाँ जहाँ भी चल रहा है ना, वो अपने साथ आर्ग्यूमेंट के अंदर एक आईडी लेके आ रहा है। अब मेरे पास जब आईडी थी तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एट्रीब्यूट के अंदर आईडी पास कर दी। आईडी कुछ भी हो सकती है, किसकी आईडी होगी, एलिमेंट की आईडी होगी। एलिमेंट की आईडी से मुराद कि भाई जहाँ पर तुम मैप लगा रहे थे ना, जहाँ तुम मैप लगा रहे थे, मैप जब तुम लगाते हो ना तो इसके अंदर तुम देखो क्या क्या मिल रहा है, आईडी मिल रही है, टाइटल मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रही है, इमेज मिल रही है, प्राइस मिल रही है। आईडी कुछ भी हो सकती है उसके अंदर। आईडी होगी कहाँ से, डमी डेटा के अंदर तुम जाओगे, तुमने अगर अपना ऑब्जेक्ट देखा होगा तो तुमने एक आईडी पास की हुई है उसके अंदर। सही है, तो ये सारी उसकी क्या होंगी भाई, आईडीज़ होंगी। हर उसके अंदर क्या है भाई, आईडीज़ है। अब तेरी आईडी तो बिल्कुल सेम है इसकी, आईडी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं फिर यहाँ से ना। मैंने कहा 11, मैंने कहा 112 और कुछ 300। आईडी की यूनिक होनी चाहिए ना यार। सही है, और फिर ये भी कुछ देख लेना भाई, अगर मेरे से कोई गलती से सेम हो जाए आईडी ना। सही है, और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर क्या कर दो भाई, कुछ ऐसा, ऐसा और कुछ ऐसा। मैं बैठ के सारी करनी पड़ रही है भाई, क्यों, ऐसा होता कोई मेथड वेथड बना लेते कुछ, खुद ही सही हो जाती। कॉन्केटिनेशन करा देते इसके आगे ना, रैंडम। हाँ रैंडम कर देते, खैर अब तो हो ही गया भाई, ये वाला रह गया। मतलब मैं नहीं चाहता कि यार कोई सेम ना आईडी इसको मिले, वरना फिर वो ना उस सेम प्रोडक्ट को ऐड करना शुरू हो जाएगा बार बार, तो फिर ये भी बग होगा हमारा। ज़ीरो से कहाँ शुरू कर दिया आपने, ठीक है, आप क्या कर दो इसको 9990 कर दो, कुछ ऐसा। सही है, अब हर किसी के पास क्या होंगी, आईडीज डिफरेंट होंगी। ठीक हो गया, ये वाला आईडी वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया कि यार हमारे पास एक कार्ट का फंक्शन था जो क्या करता था, रिटर्न एक HTML रिटर्न करता था। जब भी हम इसको चलाएंगे तो ये अपने साथ एक आर्ग्यूमेंट्स लेके जा रहा है कुछ, और फिर हम यहाँ पर उसको रिसीव कर रहे हैं, सिंपल। और फिर मैंने क्या बनाया भाई, डेटा हाइफन प्रोडक्ट आईडी। ये क्यों बनाया कि भाई यहाँ से मैं क्या करूँगा, डेटा पास करूँगा, या फिर कोई आईडी भी हो सकती है। ज़्यादातर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं भाई, हमारे पास हम लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, फॉर आईडी यूज़ करते हैं ज़्यादातर देखा जाए ना। तो अब तुम देखना कि मैं किस तरीके से इसको आईडी को निकालूंगा। मैंने कहा यार मेरे पास ऐड टू कार्ट हैंडलर चल रहा था, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और फिर मेरे पास ऐड टू कार्ट हैंडलर जब चल रहा है ना, तो मैं सिंपल यहाँ से क्या पास कर देता हूँ, BTN पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ से ऐड टू कार्ट हैंडलर चलाया ना, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जितना भी था ना, ई डॉट टारगेट,
ई डॉट टारगेट जो था ना, मैं इसको क्या कर दूंगा, एक बटन के अंदर क्या डायरेक्ट ही भेज देता हूँ। सही, ई डॉट टारगेट को यहाँ से भेज दिया। ई डॉट टारगेट क्या है भाई, मेरे पास एक बटन है, आप सबको पता है, ठीक है। और जब मैं इसको रिसीव करूंगा ना, कहाँ पर, ऐड टू कार्ट हैंडलर के अंदर, तो किस नाम से रिसीव कर लूंगा भाई, बटन। और यहाँ पर अगर तो मैं दिखाऊं लगा के बटन, तो फिर ये मुझे बटन ही मिल रहा है। कौन सा बटन मिल रहा है, ऐड टू कार्ट हैंडलर का। सही है। मैंने कहा मेरा ऐड टू कार्ट हैंडलर चलेगा, तो फिर मुझे क्या मिला, एक बटन मिला। यहाँ पर फिर क्लिक किया, मुझे बटन मिला। मुझे यहाँ पर क्लिक किया, ई डॉट टारगेट में मुझे पता है क्या भाई, एक बटन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यार तुम क्या करना, तुम्हारे पास क्या आएगी भाई, एक आईडी आएगी। तुम्हारे पास क्या आएगी भाई, एक बटन आईडी आएगी। मैंने कहा, या तो तुम्हारे पास क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी आएगी। किसकी आईडी आएगी तुम्हारे पास, प्रोडक्ट आईडी, मतलब ये वाली तुम्हारे पास आईडी आएगी। सही है, क्योंकि तुमने पास क्या की है, प्रोडक्ट आईडी ही पास की है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्या भाई, प्रोडक्ट आईडी के नाम से। सही है, प्रोडक्ट आईडी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। मुझे निकालना कहाँ से, बटन के अंदर से। कहाँ से निकालना है, बटन के अंदर से एक प्रॉपर्टी होगी डेटा सेट की। ऑप्शन तुम्हारे पास, तुम्हें वो नहीं आएगा, सजेशन नहीं आएगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा btn डॉट सेट डेटा सेट। और फिर तुमने वहाँ पर क्या दिया था, प्रोडक्ट आईडी दिया था। तुमने वहाँ पर क्या दिया था भाई, प्रोडक्ट आईडी दिया था। अच्छा, इस वाले प्रोडक्ट आईडी से कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग प्रोडक्ट, मैं इसको प्रॉड लिख देता हूँ। सही है, प्रॉड आईडी लिख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट और आईडी ये होगा। डेटा सेट का बताइएगा, डेटा सेट को लिखा है। डेटा सेट बेसिकली एक प्रॉपर्टी होगी, यही तो दिखा रहा था कब से तुम लोगों को। यहाँ पर अगर तुम देखो, तुमने क्या किया, तुमने अपने एलिमेंट को क्या दे दिया, एक डेटा हाइफन नेम पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया एलिमेंट को, डेटा हाइफन नेम पकड़ा दिया। वो क्या था, एक एट्रीब्यूट था, उसके अंदर तुमने वैल्यू भी दे दी। उसके अंदर तुमने वैल्यू दे दी। अब तुम हार्ड कोडेड वैल्यू दो या फिर डायनामिक वैल्यू दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सही है। अब जब तुम उसको यूज़ करोगे ना, तो कैसे यूज़ करोगे, तुम्हारे पास कोई बटन होगा जिसके ऊपर तुम क्लिक कर रहे होगे। तुम्हारे पास कोई बटन होगा या कोई एलिमेंट होगा जिसके ऊपर तुम क्लिक कर रहे होगे। अब देखो, इन्होंने कहा ये बटन था हमारे पास जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे थे। प्रोफाइल डॉट डेटा सेट कैसे निकाली, प्रोफाइल डॉट डेटा सेट। डेटा सेट की क्या भाई, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी, डेटा सेट की क्या होगी, बटन के अंदर एक प्रॉपर्टी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेटा सेट के अंदर क्या मिल रहा है। देखो, मैंने कहा console log btn डॉट डेटा सेट। जब भी क्लिक होगा कहाँ पर, ऐड टू कार्ट पर, तो देखना क्या मिला, डॉम स्ट्रिंग मैप, एक ऑब्जेक्ट मिला। और उसके अंदर क्या पड़ी हुई है भाई, हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है भाई, प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, अगर मैं इसको ना इस तरीके से लिखता, कार्ड कहाँ है भाई मेरा, मेरा कार्ड ये रहा, ठीक है। मैं अगर यहाँ से प्रोडक्ट हाइफन आईडी कर देता इसको, तो अब देखना मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट आईडी हो गया मिला। क्या मिला, प्रोडक्ट आईडी। मतलब मैंने क्या किया, डेटा डेटा प्रोडक्ट आईडी। मतलब जैसे तुम दे रहे हो ना, तुम्हें इस तरीके से नहीं मिल रहा। तुम्हें कैसे मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ये हाइफन वाइफन अलाउ नहीं होते। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हाइफन अलाउ नहीं होते। तुम कैसे एक्सेस करते हो इसको, तुम एक्सेस करते हो कैमल गैस के अंदर। कैसे एक्सेस करोगे, कैमल गैस के अंदर, btn डॉट, देखो btn डॉट डेटा सेट क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है। डेटा सेट क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। बटन के पास आप जाके डेटा सेट की प्रॉपर्टी लगा देना। जैसे चाइल्ड नोट्स है ना, अभी जैसे क्लास लिस्ट थी, ऐसे डेटा सेट भी क्या है भाई, एक प्रॉपर्टी है। क्या है भाई, डेटा सेट भी एक प्रॉपर्टी है। उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। उसके अंदर वैल्यू किस में पड़ी हुई है भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। मेरी बात समझ आ रही है। डेटा सेट क्या भाई, एक बटन की प्रॉपर्टी है। मेरी बात सुनो गौर से, देखो बटन को अगर मैं कंसोल करूँ, मान लो बटन को मैंने कंसोल किया, क्या मिला, बटन मिल गया। क्या मिला मुझे, बटन। बटन के पास मैं गया, मैंने कहा बटन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी। बटन डॉट डेटा सेट, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी, उसको कंसोल लॉग करके देखा, तो मुझे क्या मिला, एक डॉम स्ट्रिंग मैप, प्रोडक्ट आईडी मिल गई। क्या मिला भाई, प्रोडक्ट आईडी की एक प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है। अब जब मेरे को प्रोडक्ट आईडी की एक प्रॉपर्टी मिली है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कैसे निकालता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे निकालता हूँ, डॉट प्रॉपर्टी नेम। डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी कैमिल केस में लिखना पड़ेगा। मुझे प्रोडक्ट आईडी किस में लिखना पड़ेगा, कैमिल केस में। अच्छा, आप यहाँ पर डेटा सेट के आगे आके देख लेना कि यार आपने यहाँ पर जो भी लिखा है ना, जैसे कार्ड है आपका, आपका कार्ड है, तो आपने यहाँ पर डेटा हाइफन प्रोडक्ट आईडी, उसके आगे आपने जो भी वैल्यू लिखी है ना, वो आपको मिल जाएगी किसके अंदर, इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर। किस में मिलेगी आपको, इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर। डेटा के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, डेटा के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको किस में मिलेगा, प्रोडक्ट आईडी में मिलेगा, जो भी आपका वेरिएबल होगा। पर
प्रीफिक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, डेटा हाइफन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। पक्की बात है। जी सर। ठीक है, btn डेटा सेट डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी के अंदर अगर मैं इस बार क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिली 112। अगर मैं इस बार इधर क्लिक करूंगा तो क्या मिली 11। अगर मैं किसी और ऐड टू कार्ट वाले आइटम पर क्लिक करूंगा तो इस बार मुझे उसकी डिफरेंट आईडीज मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा देखो किस में मिल रही है, किस में मिल रही है भाई, स्ट्रिंग के अंदर मिल रही है। किस में मिल रही है भाई, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग वाली जो चीज़ है, अच्छा देखो मेरे को बी टी एन डॉट डेटा सेट डॉट प्रोडक्ट आईडी मैंने इसके अंदर स्टोर करा दी। अगर मैं प्रोडक्ट आईडी के अंदर देखूँ कि यार मेरे पास क्या है प्रोड आईडी के अंदर, तो क्या मिलेगा, 54564 आईडी मिलना शुरू हो गई। ठीक है, पर किस में मिल रही है भाई इस बार, स्ट्रिंग के अंदर। किस में मिल रही है भाई, स्ट्रिंग के अंदर मिल रही है। तो स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते थे, डॉट टू नंबर, डॉट टू नंबर, टू नंबर कर दो। पार्स, अच्छा पार्स फ्लोट, मैं प्लस लगा सकता हूँ, हाँ सर, उससे भी और सर ये भी कर सकता है। प्लस भी लगा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नंबर के मेथड में भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं नंबर वाले मेथड में रख देता हूँ ताकि जो भी बंदा है ना वो इसको समझ ले कि यार क्या हुआ हुआ है। ठीक है, कोड अब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नंबर के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐड टू कार्ट जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिला, 346 एज अ नंबर मिल गया। ठीक है, क्योंकि क्या था भाई हमारे पास एक नंबर था। प्रोडक्ट आईडी क्या थी हमारे पास, यहाँ से जब तुम देखो डमी डेटा के अंदर तो क्या है भाई, एक नंबर है। सही है, हो सकता है मैं जो इसको स्टोर कराऊंगा तो वो नंबर में कराऊं, या फिर मैं देख लूंगा अगर स्ट्रिंग में मुझे कराना है तो मैं स्ट्रिंग में करा दूं। सही है, अभी के लिए मैं इसको क्या बना देता हूँ भाई, नंबर बना देता हूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक, प्रोडक्ट आईडी मुझे मिल गई। क्या मिल गई भाई, मुझे प्रोडक्ट आईडी मिल गए। अब मुझे इस प्रोडक्ट आईडी की बेस पर क्या निकालना है, अपने प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है भाई, अपने प्रोडक्ट निकालना है। कहाँ से निकालना है, कहाँ से निकालने हैं, इस डमी डेटा से निकालने हैं। कहाँ से निकालने हैं भाई, इस डमी डेटा से। डमी डेटा के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, एक किड्स प्रोडक्ट बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है, वुमेन्स प्रोडक्ट्स बना हुआ है, और एक क्या बना हुआ है, मेंस प्रोडक्ट। मतलब इस आईडी के बेस से आप क्या करोगे, आप अपने पास जो डेटा है उसके अंदर जाके फिल्ट्रेशंस करोगे और फिर वो पूरी प्रोडक्ट ढूंढ के निकालोगे, उस प्रोडक्ट को ढूंढ के निकालोगे। जब वो प्रोडक्ट मिल जाएगी तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज के अंदर जाके सेव करा दोगे। कैसे, आओ देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट के अंदर क्या करोगे आप सबसे पहले किस में से जाके ढूंढोगे, मेंस प्रोडक्ट्स के अंदर से जाके आप क्या करोगे, डॉट फिल्टर करोगे। आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे, फिल्टर करोगे, फाइंड करोगे, फाइंड करोगे ना, फाइंड करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, पर्टिकुलर आपको आइटम मिलेगा, और आपको जब आइटम मिलेगा तो आप उसको कंसोल के अंदर दिखा देना। आपको जब आइटम मिले तो आप उसको क्या कर देना, कंसोल में दिखा देना। आपको आइटम मिलेगा तो आप क्या करना, कंसोल में उसको दिखा देना, सारे आइटम मिल गए आपको। सही है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आईडी मैच करनी है, हमें यहाँ पर आईडी मैच करनी है। प्रोडक्ट आईडी अगर तुम देखो तो मैं प्रोडक्ट आईडी क्या मिल रही है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ आइटम डॉट आईडीज। ठीक है, आइटम डॉट आईडी होगी उसके अंदर। प्रोडक्ट आईडी मेरे पास क्या थी भाई, 11 मेरे पास क्या थी। अच्छा मैं यहाँ पर कंसोल भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल लगाता हूँ, माय प्रोडक्ट क्लिक आईडी। माय प्रोडक्ट क्लिक आईडी बेसिकली क्या होगी, जिस पे मैं क्लिक करूंगा ना सबसे पहले उसकी आईडी आएगी। सही है, जिस पे मैंने क्लिक किया उसकी आईडी आई। इस बार इसके अंदर मेंस प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई 112, देखो पड़ी हुई है ना 112 आईडी, मुझे मिल रही है ना क्या 112 आईडी। मैं क्या करूँ, सिंपल इसको कंपेयर करके रिटर्न करा दूँ, इसको सिंपल करके क्या कंपेयर करके क्या करा दूँ, रिटर्न। जब रिटर्न कराऊंगा तो मुझे वो आइटम मिल गया। अब वो जब आइटम मुझे मिल गया तो फिर क्या करो, उस आइटम को हमारे पास जाओ और किसके अंदर स्टोर कराओ, लोकल स्टोरेज के अंदर। सिंपल, मैं क्या बोलूँ, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी को कंपेयर करो किससे, किससे, आइटम डॉट आईडी को कंपेयर करो किससे भाई, बोलो, प्रॉड आईडी से। सही है, ये प्रॉड आईडी किस में पड़ी हुई है, इसमें पड़ी है। मैं डायरेक्ट यहाँ ये वाला सारा कोड भी यहाँ पर बैठ के लिख सकता था, पर मैंने उसको एक वेरिएबल में इसलिए स्टोर किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब ये मिल जाएगा तो रिटर्न में क्या मिलती है, फाइंड वाली में अंदर पहला जो ट्रू हो जाता है वो हमें क्या मिलता है, इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। सही है, आओ देखें प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न में क्या मिला। मैंने कहा कि यार आप जो है ना मेंस कैजुअल शर्ट क्या करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे। क्या थी इसकी आईडी, 11। क्या थी इसकी आईडी, 11। मैंने कहा आइटम के पास जाओ, आइटम डॉट आईडी को चेक करो किससे, प्रॉड आईडी से। अगर मैच हो जाता है तो फिर क्या कर देना,
रिटर्न कर देना, सिंगल लाइन में लिखा है, क्या कर देना भाई, रिटर्न कर देना। अगर मेरे को डबल ज़्यादा लाइन में लिखना होता मैं बोलता रिटर्न करो ये इस तरीके से तो तब भी ये काम कर रहा होता। देखो ऐड टू कार्ट और फिर मुझे मिल गया 11। अच्छा सिर्फ 11 ही नहीं मिलेगा, आप मेंस के जितने भी प्रोडक्ट है ना उसको जाके कुछ भी कर सकते हो। मैंने मेंस का बिल्कुल लास्ट वाला प्रोडक्ट उठाया, मेंस बेल्ट, तो मुझे 170 क्लिक हुआ आईडी और फिर मेरा ये आइटम मुझे मिल गया। जब आइटम मिल गया तो आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को उठा के कहाँ सेव कर दो, लोकल स्टोरेज के अंदर सिंपली। अब मान लो कि यार तुम्हारे पास बंदा आ गया इस वाले पे क्लिक करने के लिए, तो माय प्रोडक्ट आईडी ये थी और फिर इसका रिटर्न क्या आया 95 पर अनडिफाइन आया। इसका क्या आया भाई, अनडिफाइन। तो अब मुझे क्या करना पड़ना, अब मुझे क्या करना चाहिए था, इक्वल से पहले प्लस का साइन लगाएंगे तो उसका ये जाएगा। प्लस का साइन, इक्वल से पहले सर वो एक के बाद आएगा सर लगा ना तभी। एक के बाद नहीं ना, मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए ना। देखो ना, मैं यहाँ से वापस उसको सिंगल लाइन स्टेटमेंट में करता हूँ। मुझे क्या करना था, मुझे मल्टीपल लगाने थे। हो सकता है यूज़र ने जो है मेंस प्रोडक्ट पे आके ना क्लिक किया हो, मेंस यूज़र ने मेंस प्रोडक्ट पर आके क्लिक नहीं किया हो। अब जब नहीं क्लिक किया तो उसको क्या मिला, अनडिफाइन मिला। मेंस प्रोडक्ट पर उसने आके क्लिक नहीं किया। मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, वुमेन्स की जीन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, माय प्रोडक्ट आईडी वुमेन्स की जीन्स पे मैंने लगाया है क्या, वुमेन्स की जीन्स पर तो नहीं लगाया मैंने। देखो अनडिफाइन आया, पर एक आइटम पे वुमेन्स जीन्स का है, यहाँ आया था 4564, कोई सेम हुई आईडी ना, मेंस के अंदर 4564 है कहीं, और से देखना। 4564 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है देखो, जी सर है। 2 दफ़ा है, सही है। तो ये सीन है देखो, अभी मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उठ के आ गया। सही है, वो मतलब उसके अंदर था मेंस वाले के अंदर। मैंने कहा मेंस के अंदर क्या होगा, 112 और ये एलिमेंट उठ के आ जाएगा। मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, अपने वुमेन्स वाले पास गया और बोला वुमेन्स की जीन्स पे क्लिक करो, तो इस बार क्या मिला मुझे, अनडिफाइन मिल गया। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक। जी सर। सही है, जी सर क्लियर है, जी सर क्लियर है। बेहतरीन है, सही है। आप क्या करो, आप क्या करो, आपके पास जो आईडीज थी ना, आपने क्या कर दिया, बंदा आ रहा है मेंस की प्रोडक्ट को क्लिक ही नहीं कर रहा, कहाँ पर क्लिक कर रहा है, वुमेन्स पे क्या कर रहा है, सेम काम क्या कर रहा है, वुमेन्स की उस पर आगे कर रहा है। मैं क्या बोलूँ, और ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर पाइप वाला, किस पे, हो सकता है वुमेन्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर आए और फाइंड करे, फाइंड नहीं करे, क्लिक करे। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, आइटम। आइटम जब मिले तो आप आइटम डॉट आईडी को चेक करना, किससे, प्रोड आईडी से। अगर है तो रिटर्न कर देना। मतलब मेंस प्रोडक्ट के अंदर अगर क्लिक नहीं होता तो फिर हो सकता है वुमेन्स में हो, अगर वुमेन्स में भी ना हो तो फिर किस में हो भाई, किड्स में हो सकता है। किड्स प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड और फिर क्या मिलेगा, आइटम। और फिर क्या करो आप, आइटम डॉट आईडी को कंपेयर करो और फिर प्रोड आईडी से उसको मैच कर लो। अगर है, इन तीनों में से कोई एक भी है तो किस में दिखा दो भाई, प्रोड में दिखा दो। प्रोड क्या है भाई, प्रोडक्ट है, ठीक है। किस में भाई, प्रोडक्ट में। मैंने कहा कि यार इस बार मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेंस कैजुअल शर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आईडी क्या है 11, एलिमेंट दिखा दिया। और पहले फिर मैं क्या करता था बाद में, वुमेन्स की जीन्स पे क्लिक करता था, वुमेन्स जीन्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस बार मेरे पास एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, मेरे पास एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। पर कैसे रिटर्न हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ किया है। मैंने कहा यार अगर मेंस प्रोडक्ट पर ना हो तो हो सकता है वुमेन्स में भी हो। किस में हो भाई, वुमेन्स में हो। अगर है तो फिर क्या करो, इसमें रिटर्न करा दो। अगर वुमेन्स में भी नहीं होता, अगर वुमेन्स में भी नहीं होता तो क्या था मेरे पास, तीसरा एलिमेंट किड्स था, तो मैंने कहा 781 पे क्या पड़ा हुआ भाई, किड्स पड़ा हुआ, उठा के ले आओ, ठीक है। तो मतलब अगर नॉर्मल देखा जाए ना, तो अगर तुम बोलो कि यार आप गए शू स्टोर के अंदर गए, ठीक है, और वो बंदा बोलता है कि यार 11 नंबर की जूती है काले में तो लेके आ जाओ, तो वो होती है, पहले वो ढूंढता है जाके, अगर होती है और जो बंदे ने कही भी बात होती है, अगर वो दोनों आपस में मैच होती हैं तो फिर वो लेके आता है, वरना नहीं लाता, वरना बोलता है नहीं है भाई, वैसे ही हमारे पास क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक, कि मैंने किस तरीके से फाइंड करके प्रोडक्ट को निकाल लिया, ठीक है। और जब मेरे पास प्रोडक्ट आई तो मैं क्या कहता हूँ कि यार मेरे पास एक, जैसे मेरे पास यूज़र्स की कलेक्शन थी ना, मेरे पास क्या थी भाई, यूज़र्स की कलेक्शन, जैसे मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स आ रहे थे किसके अंदर, एक एरे के अंदर। तो मैं क्या करूँ, सिंपल भाई, जाऊँ एक एरे क्रिएट करूँ, किसका भाई, कार्ट एरे का। सही है, मैं बोलूँ कि यार कार्ट एरे होगा ये, क्या होगा भाई, कार्ट एरे, सही है।
और क्या है भाई, हमारे पास एक एरे है। कार्ड एरे के अंदर क्या पुश करूंगा भाई, एक एक प्रोडक्ट पुश करूंगा। कार्ड एरे के अंदर क्या भेजूंगा, प्रोडक्ट क्या आ रही है भाई मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट आ रही है, गौर से देखना, प्रोडक्ट क्या आ रही है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट आ रही है। ठीक है, ये देखना, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट क्या आई भाई मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं, एरे के अंदर मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। मैंने कहा यार मेरे पास कार्ट एरे था, कार्ट एरे के अंदर क्या करो भाई, पुश कर दो, क्या, डॉट पुश, क्या कर दो, मेरा प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है। जब पुश कर दो तो मेरा कार्ट एरे ज़रा दिखा दो यार, कार्ट एरे मुझे दिखा दो। मैंने कहा यार कार्ट एरे में पुश किया तो एक एरे के अंदर मेरे पास क्या आ गया, आइटम आ गया। एरे के अंदर मेरे पास क्या आ गया भाई, आइटम आ गया ना। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा यार इस बार ये वाला भी पुश कर दो। एरे के अंदर कितना आइटम हो गए, दो आइटम हो गए। मैंने कहा यार एक और पुश कर दो, तीन हो गए। मैंने कहा एक और पुश कर दो, चार हो गए। मैंने कहा एक और पुश कर दो, पाँच हो गए। तो अगर तुम यहाँ पर देखो तो एरे के अंदर एलिमेंट बढ़ रहे हैं। जब एरे के अंदर एलिमेंट बढ़ना शुरू हो गए तो मैं क्या करूँ, कार्ट एरे को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा दूँ। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम क्या बोलता है भाई, जेसन प्रॉपर्टी डॉट बताओ, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बताओ, सही है। मैंने कहा मेरा होगा ये कार्ट होगा, और फिर क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के अंदर तुम क्या दे दो, अपना जो भी एलिमेंट तुमने स्टोर करवाना है, सही है। अब मैं फालतू के क्या करता हूँ, कंसोल को बंद करता हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या आया, सिंपली अपनी एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास कुछ भी कार्ट का आइटम था। अच्छा, एक चीज़ तुमने नोट नहीं करी, मैंने कहा था कि यार हम जो है ना लॉगिन चेक करेंगे कि अगर लॉगिन नहीं है तो फिर ऐड टू कार्ट नहीं हो, सही। अभी वो वाली फंक्शनलिटी फटाफट कर देंगे, पहले ऐड टू कार्ट कराते हैं। मैंने कहा ऐड टू कार्ट, कार्ट का एलिमेंट आ गया, और फिर जीरो पर क्या पड़ा हुआ भाई, 112 वाला। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इस बार वोमेंस के अंदर से एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, दूसरा भी आ गया। और फिर क्या करता हूँ, एक और ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तीसरा भी आ गया। मान लो जो तीसरा वाला था, तीसरे वाले में क्या पड़ा हुआ भाई, ड्यूरेबल को छोड़ो, टाइटल क्या है, किड्स जीन्स, क्या है भाई, किड्स जीन्स पड़ी हुई है। मैं अगर इसी एलिमेंट को फिर से ऐड करूं तो ये एलिमेंट क्या हुआ, एक और ऐड हो गया। ये एलिमेंट मेरा एक और ऐड हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, इसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, इट्स की क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी। क्वांटिटी बढ़ जाए, सही है। इस वाली को भी हमें क्या करना है, टैगल करना पड़ेगा। हम तो ये नहीं चाहते ना कि यार अब एक सेम आइटम है वो दो दो दफ़ा जाके हमारे पास एरे में आ जाए। अब भाई अगर वो कोई बंदा दो लेना चाहता है तो वो दो ले ले भाई, पर ये हमारे पास इतने सारे क्यों आ रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी उसकी अपडेट होनी चाहिए थी, सही है। तो इस चीज़ को भी देख लेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारी ये लॉगआउट के बगैर चल रही है फंक्शनैलिटी। मैंने कहा मेरा कार्ट ख़त्म करो, मैंने कहा, जबकि नहीं चलानी थी मुझे, मुझे ये वाली चीज़ लॉगआउट, लॉगआउट पे अगर यूज़र लॉगिन नहीं, देखो क्या आ रहा है भाई मेरे पास, इस यूज़र फॉल्स आ रहा है, इस यूज़र फॉल आ रहा है, और मेरा एलिमेंट ऐड हो गया। और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार ऐड टू कार्ट कब चले, अगर इस यूज़र, यूज़र है हमारे पास, इस लॉग्ड इन यूज़र था ना, क्या था, इस लॉग्ड इन यूज़र है ना, इस लॉग्ड इन यूज़र, ये रहा, सही। ऊपर मैंने निकाला हुआ है, तो मैं क्या बोलूँ, इस यूज़र अगर है, अगर ट्रू है तो मेरा काम हो। मैं यहाँ पे बोलूँ अगर यूज़र फॉल्स है, अगर यूज़र नहीं है तो क्या बोलो, स्वीटी, रिटर्न कर दो क्या भाई, स्वीटी। और स्वीटी के अंदर क्या बोलो, एरर, क्या बोलो, एरर। और फिर बोलो ऊप्स बोल दो कुछ, ऊप्स के अलावा भाई मुझे कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में ना, तो आप लोग देख लेना, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब तक बंदा लॉगिन नहीं कर सकता तो वो ऐड टू कार्ट भी ना करे। मैंने कहा क्या बोला, स्वीट अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, स्वीट अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ पर भाई, अच्छा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में स्वीट अलर्ट की फ़ाइल कनेक्ट नहीं है होगी ना। तो आप क्या करो, आपके पास और भी कौन से पेजेस थे, साइन अप पे होगा मेरे ख्याल से ना ये। तो ये क्या करो आप, कॉपी, और फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाके इसको चिपका दो। चिपका दिया, अब तो कोई एरर नहीं आ रहा। मैंने कहा अपना एप्लीकेशन का टैब खोलना, खोलो, क्यों नहीं खोल ले, खुल जाओ। ठीक है, अब क्या हो यार, एलिमेंट कार्ट पे आओ, और कार्ट को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो मान लो अभी के लिए, सही है। ऐड टू कार्ट, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। देखो मेरे पास क्या हुआ,
ऐड आइटम नहीं हुआ। ऐड टू कार्ट क्या बोलता है, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो मेरा काम ये भी हो चुका। एलिमेंट ऐड नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ से क्या करा दिया भाई, इस बार रिटर्न करा दिया कि भाई अगर लॉगिन नहीं है तो वापस भेज दो, आगे का कोड मेरा नहीं चला हो। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, तो वो मुझसे बताए कि हमने अभी तक जो जो किया है उसमें किस किस को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यार सर ये वाला कोड मुझे समझ नहीं आया। पक्की बात है। अब्दुल अहद क्लास में हो? समझ गया। अब्दुल अहद क्लास में हो? आगा अब्दुल राफे, माइक ऑन करके बताओ भाई। अब्दुल अहद, नहीं हो तुम क्लास में? सर मेरा माइक तो का मसला है। क्या मसला भाई? ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर नहीं बता रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया भाई? प्रोडक्ट निकाल किस तरीके से रहा हूँ, फाइंड किस तरीके से कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ, और फिर प्रोडक्ट को एक एरे के अंदर भेज रहा हूँ, और एरे को फिर मैं अपने पास स्टोर करा रहा हूँ। कहाँ पर? लोकल स्टोरेज के अंदर। और फिर उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर यूज़र मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास यूज़र नहीं है तो क्या बोल दो भाई, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, उसके बाद ही मेरा कोड चलाना। ठीक है। तो अब यूज़र मेरे पास आ गया, मान लो मेरे पास यूज़र आ गया। मैंने कहा लॉगिन, लॉगिन के पास क्या करो, coderamazon@gmail.com, और फिर ये लो, और फिर लॉगिन करो। लॉगिन ट्रू हो गया, और फिर एलिमेंट को अब तुम ऐड कर लो। क्या हो गया भाई? ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो फिर बताओ तो, ऐड आइटम सक्सेसफुली। तो क्या कराओ भाई, स्वीट अलर्ट चलाओ। क्या चलाओ भाई? स्वीट अलर्ट। यहाँ से उठा लेते हैं स्वीटी। ठीक है, और स्वीटी चला देते हैं भाई, एलिमेंट एडिट सक्सेसफुली। और कहाँ पर चलाओ भाई? जब प्रोडक्ट एरे में पुश हो जाए, स्टोर हो जाए, तो उसके बाद क्या चला दो? सक्सेस, और फिर वेल डन, कुछ भी भाई, सही है। और फिर एडिट टू कार्ट, एडिट टू कार्ट सक्सेसफुली। ठीक है। सक्सेस, सक्सेस की स्पेलिंग सही है देखना यार। सक्सेसफुली, फुली, फुल्ली, सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसे ही होती है ना सक्सेसफुली की स्पेलिंग। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है भाई। एडिट कार्ट, ऐड टू कार्ट, सक्सेस, आइकन नहीं आया, सही है, ये सीन था। ऐड टू कार्ट कर लिया, सही है, पर वही सीन आ रहा है कि हमने एक एलिमेंट को बार बार ऐड किया है। मैंने तो बार-बार कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे कि बार-बार ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। हाँ ये बात भी है, हटा देना। अभी ये क्या हुआ, मैंने वही हटा दिया, डेटा ही निकाल दिया। ऐड टू कार्ट, अब आया एक एलिमेंट। अच्छा, रिफ्रेश का भी इसमें बड़ा मसला है, समझ रहे हो? अभी देख लेंगे वो सारी मसले हल करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट होना शुरू हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अगर एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे अभी मैंने जो ना तुम्हें क्यों दिखाया वाला काम, मुझे पता था कि यार इसके अंदर ना मुझे प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ेगा, और फिर जब तुम्हें मैं ऑलरेडी ईमेल वाली चीज़ करके दिखा दूंगा ना, तो तुम्हें इस कार्ट वाले में मसला नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कि मुझे एक कार्ट है, मेरे पास एक एरे है, एक एरे के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, एक प्रोडक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई मुझे इस बार? एक प्रोडक्ट ढूंढना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट होगा, तो ही मैं दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर पाऊंगा ना। तो मैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ मैच करूंगा। अगर ये दोनों प्रोडक्ट बराबर हैं तो क्या करो, इसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो ऑब्जेक्ट के अंदर, क्वांटिटी की, और उसको क्या कर दो, एक प्लस कर दो। अभी तक अगर तुम देखो तो हमने इसके अंदर कोई क्वांटिटी की प्रॉपर्टी नहीं डाली, एक कोई कोई क्वांटिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं डाली। सही है, सिंपल 5-6 प्रॉपर्टीज थी डमी डेटा के अंदर। मैं क्या बोलूँ कि यार सिंपल क्या करना, प्रोडक्ट को फाइंड करना। क्या करना? प्रोडक्ट को फाइंड करना। सही है, मतलब जैसे मैंने ईमेल के अंदर काम किया था ना, इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर था ईमेल वाला, साइनअप के अंदर था। साइनअप के अंदर क्या काम था भाई? यूज़र डॉट फाइंड। क्या था भाई? यूज़र डॉट फाइंड। मैं क्या बोलूँगा इस बार कि आप जो है ना, पुश करने से पहले एक काम करोगे मेरा। आप पुश करने से पहले मेरा एक काम करोगे। कौन सा काम करोगे? आप करोगे, आप करोगे यहाँ पर फाइंड करोगे किसके अंदर? कार्ट एरे के अंदर। किसके अंदर फाइंड करोगे? कार्ट एरे के अंदर नहीं, कार्ट एरे के अंदर तो फाइंड नहीं करोगे आप।
गया सर, माइक चल गया क्या सीन था? सर। वो ब्राउजर पे नहीं चल रहा था, फिर मैंने सुडो ऐप करके उसमें से किया, फिर चला। सही है। अच्छा देखो, अब मुझे क्या करना है, कार्ड एरे तो मेरे पास है, पर मेरे पास इस बार लोकल स्टोरेज का डेटा तो है ही नहीं, लोकल स्टोरेज का मेरे पास इस बार डेटा नहीं है। मैं क्या करूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के पास जाओ आप और बोलो कि यार मुझे कौन सी प्रॉपर्टी गेट करनी है भाई, कार्ड की। ठीक है, और जब कार्ड की प्रॉपर्टी गेट कर ही रहे हो तो हाथ हाथ क्या कर दो, जेसन पार्स कर दो। क्या कर दो भाई, जेसन डॉट पार्स कर दो, और पार्स के अंदर ना ये वाला काम कर देना। और अगर यहाँ पर डेटा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मेरे पास एक एम्प्टी एरे होगा। क्या होगा भाई, एक एम्प्टी एरे होगा। क्लियर है भाई सबको? यहाँ पर मैंने डेटा भी मंगवा लिया और मेरा कार्ड एरे भी मेरे पास आ चुका। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कार्ड एरे के ऊपर जाके सिंपल एक फाइंड का मेथड रन करूँगा। मैंने कहा कार्ड एरे डॉट क्या करो, फाइंड करो, एक एक आइटम मिलेगा। जब आइटम मिले तो ज़रा दिखा दो, एक एक आइटम मिलेगा तो ज़रा उसको दिखाना। मैंने कहा कट कंसोल लॉग आइटम। ठीक है, अब कंसोल के अंदर देखना, जब तुम्हारे पास फाइंड हुआ तो तुम्हारे पास सारे आइटम आए, आ गए सारे आइटम। अब जब सारे आइटम आ चुके तो जाके इसके अंदर से सर्च कर लो, जाके इसके अंदर से सर्च कर लो। ठीक है, अच्छा अभी कार्ट के अंदर यार देखो, मेंस कैजुअल शर्ट, अच्छा दो पड़े हुए होंगे ना वो आइटम। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये आ गए सारे। और फिर अब तुम क्या करो, अगर क्या करो, अगर आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी, आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी मैच कर जाती है किससे, प्रोडक्ट प्रोड आईडी से, प्रोड आईडी है या फिर प्रोडक्ट आईडी है, हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ रही है ना हमारे पास सिंगल, और उसके अंदर आईडी पड़ी हुई है। तो क्या करो, तो क्या करो, रिटर्न करा दो सिंपल। क्या करा दो, रिटर्न करा दो। मेरी बात समझ आ रही है? क्या करा दो, आइटम डॉट आईडी अगर बराबर होती है किससे, प्रोड प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट डॉट आईडी से, तो क्या करो, रिटर्न करा दो। सही है। अब क्या कर रहा है, मैंने कार्ट एरे डॉट फाइंड आइटम मिला, और अगर रिटर्न ही कराना है तो फिर ये वाला काम क्यों कर रहे हो भाई, अगर रिटर्न ही कराना है तो फिर ये वाला कर लो ना। मैंने कहा यार मेरे पास कार्ट एरे आएगा, मुझे फाइंड करना है, फाइंड के अंदर मैं बोलूँगा फाइंड करो आइटम डॉट आईडी अगर बराबर होती है, मुझे सिंपल क्या करना है, अच्छा मैं चाहता हूँ मेरे पास एक इफ़ की कंडीशन हो, आइटम डॉट आईडी अगर बराबर हो किससे भाई, प्रोडक्ट डॉट आईडी से। तो कुछ काम करना मेरा, तो क्या करना, मेरा एक काम करना, क्या क्या काम करना, क्या काम कर हाँ, जो देना, डेटा पड़ा हुआ है ना, वो वाला डेटा एक आपके कार्ड के एग्जिस्टिंग अंदर प्रोडक्ट डालेगा उठा के उससे। ऐड कर देना। सही है। मैं चेक करूँगा कि मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो फिर क्या करो, एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ऐड कर दो। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँ कि यार आइटम डॉट आईडी अगर बराबर है तो फिर आप क्या करो, प्रोडक्ट आईडी से, तो आप ना, आप क्या करना, एग्जिस्टिंग आपने क्या करना कि प्रोडक्ट के अंदर जाओ, आपके पास जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो, कौन सी, क्वांटिटी की, क्वांटिटी की, और उसको क्या कर दो, प्रीवियस के साथ एक वन जोड़ दो। ठीक है, अगर है तो ये काम कर दो, अगर नहीं है, अगर नहीं है, सही है, मैं मान लो कि यार इस बार इसको क्या करता हूँ, फॉल्स छोड़ देता हूँ, इस कंडीशन को क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ मान लो। सही है, और इस वाली को ना तुम समझो ये अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, एल्स में बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स के अंदर क्या करा रहा हूँ, कार्ट एरे के अंदर पुश करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, कार्ट एरे के अंदर पुश कर रहा हूँ। पर पुश के साथ पता है क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार प्रोडक्ट तो मेरे पास है, आप कार्ड एरे के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट पुश करोगे, क्या ऑब्जेक्ट होगा, एक पूरा प्रोडक्ट होगा, एक क्या होगा भाई, पूरा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या था, एक पूरा ऑब्जेक्ट था। मैं कहता हूँ कि यार इसको यहाँ पर आके स्प्रेड कर देना, क्या कर देना भाई, स्प्रेड, मतलब प्रोडक्ट के अंदर जितने भी आइटम थे वो सारे एक एक मुझे खुल के मिल गए, और उसके बाद मुझे एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ऐड कर दो, और उसमें क्या रखना, वन रख देना। क्या रख देना, क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ऐड करके वन रख देना। समझ आई? मैंने कहा मेरी कंडीशन फॉल्स अगर हुई, अगर मेरे आइटम्स आपस में मैच नहीं हुए तो क्या करना, एल्स चलाना। एल्स में क्या बोला, कार्ड एरे के अंदर तुम पहले नीचे पुश कर रहे थे ना, वहाँ पुश नहीं करो,
कहाँ पुश करो, एल्स के अंदर, कार्ड एरे डॉट पुश। पुश क्या भाई, मेथड है, मेथड के अंदर तुमने क्या पुश कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पुश कर दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे पास क्या आ रहा था, एक प्रोडक्ट आ रहा था। प्रोडक्ट क्या था, पूरा एक प्रोडक्ट, पूरा एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को तुमने बोला भाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तुम्हें स्प्रेड करूंगा। स्प्रेड क्या था, खोल देता था। स्प्रेड क्या था भाई, खोल देता था। जब इसने खोला तो उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, अगर यहाँ पर तुम देखो आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, तो इसने यहाँ पर इसको क्या कर दिया होगा भाई, खोल दिया होगा। जब खोल दिया तो यहाँ पे 5 एलिमेंट वो आ गए। छठी प्रॉपर्टी क्या आ गई भाई, क्वांटिटी की। अगर अब तुम देखो मेरे पास, समझ लो फॉल्स मिला मुझे, मैंने कहा ऐड टू कार्ट, माय प्रोडक्ट क्लिक और ऐड टू कार्ट हुआ, और मैं एप्लीकेशन के अंदर गया, और मेरे पास अभी कौन सा 112 है ना, 112 आया। ठीक है, 112 के अंदर अगर तुम देखना एक प्रॉपर्टी के साथ आया होगा ये 112 वाला ना, 112 वाला किसके साथ आया भाई, क्वांटिटी की प्रॉपर्टी के साथ आया। अगर तुम इससे प्रीवियस वाले देखो, अगर तुम इससे प्रीवियस वाले देखो तो उसके अंदर कोई क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है, नहीं है। उसके अंदर कोई क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है, नहीं है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को ना ज़रा सा खाली करता हूँ, ताकि तुम्हें जो है ना क्लियर होना शुरू हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक मैंस डेनिम की प्रॉपर्टी आएगी, ओके कर दो। अच्छा मैंने ना एक मसला और भी किया हुआ है, इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद ना होता ये है कि रिफ़्रेश नहीं होता, डिलीट करने के बाद ये रिफ़्रेश नहीं होता, तो इसको विंडो डॉट रीलोड भी करना पड़ेगा कुछ हमें। मैंने कहा ऐड टू कार्ट, इस बार कार्ट क्या आया, एम्प्टी आया। फिर आपकी आवाज अटक रही है और स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है। कार्ड एरे डॉट पुश लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कार्ड एरे, कार्ड एरे खाली क्यों आया भाई, खाली एरे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई, इसकी वजह से। जिसन डॉट पार्स कैड आइटम, नहीं तो खाली एरे। तो आपको खाली नीचे एरे, कंडीशन देनी पड़ेगी कि इफ के बाद अगर चल जाए तो फिर भी जो है ना क्वांटिटी ऐड कर दो, क्योंकि वो तो ऊपर रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, आपने कंडीशन तो नीचे बनाई। नहीं नहीं समझे नहीं ना, मैं कुछ और चाह रहा हूँ। मैंने कहा आइटम ठीक है, कार्ड एरे के अंदर क्या यूज पुश करो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिल रहा है ना उसको, प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट ऊपर है, मिल रहा होगा इसके अंदर, इसको मिल जाएगा। ठीक है मिल जाएगा तो क्या करना, पुश कर देना क्वांटिटी के साथ। पहले तो हुआ ना, मसला कहाँ आया। मैंने कहा ऐड टू कार्ट, कार्ट हुआ। अच्छा मुझे दिखाओ मेरा कार्ड एरे दिखाओ ज़रा, मुझे मेरा कार्ड एरे दिखाओ, कार्ड एरे के अंदर पुश हो रहा है नहीं हो रहा, ऐड टू कार्ट कंसोल, ये देखो कार्ड एरे ही खाली आ गया। पुश कहाँ हुआ, एल्स में हुआ, एल्स के अंदर ही ले जाके देखें क्या मिला कार्ड में। सॉरी कहाँ ले गया, मैं बिल्कुल ऊपर ही ले गया, यहाँ पर दिखाओ। ठीक है, ऐड टू कार्ट, मेरा एरे, कार्ड एरे क्यों नहीं चला, यहाँ पर कोई मसला हुआ है। अच्छा ये भी एल्स में चल रहा है, इसके बाहर दिखाओ। यार क्या मसला है, कार्ड एरे खाली मिल रहा है, गेट नहीं कर पा रहा है क्या। मैं बोलूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और फिर क्या करो, कार्ट लेके आओ ज़रा, कार्ट है ही नहीं उसके बाद, एम्प्टी एरे। ओके एम्प्टी एरे उसने स्टोर तो किया, देगा कि आप क्या करो, कार्ड एरे के अंदर पुश करो प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ, ओके। एल्स के अंदर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, और अगर चलो मैं ये वाली कंडीशन को ज़रा ट्रू करता हूँ, मैंने कहा यार ये वाली कंडीशन को ज़रा ट्रू कर देना, जब भी हो तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास है उसकी क्वांटिटी के अंदर +1 कर देना, जो भी प्रीवियस है ना। एप्लीकेशन कार्ट, कार्ट एम्प्टी है, नो प्रॉपर्टीज़, पर क्यों नहीं है भाई, ऐड टू कार्ट हो तो रहा है, ये वाली लाइन चल नहीं थी क्या, कार्ड एरे में पुश नहीं हो रहा। अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए था, सही है, ये तो इसके स्कोप के अंदर है ना, इसके स्कोप से बाहर मुझे मिलेगा ही नहीं। सही है भाई सही है, समझ आ गया। मुझे क्या करना चाहिए था कि जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होती ना, तो मुझे क्या करना चाहिए था, एक मेरे पास वेरिएबल होता एग्जिस्ट प्रोडक्ट के नाम से। सही है, मैच प्रोडक्ट क्या बोलता, मैच्ड प्रोडक्ट। मैच प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता भाई, फॉल्स होता।
ठीक है, जब भी मैच हो जाता ना तो ये क्या करता, मेरी इफ़ की कंडीशन को ट्रू कर देता। जब भी मैच हो जाता तो ये मेरी इफ़ की कंडीशन को ट्रू कर देता। सही है, मैंने कहा आइटम डॉट अगर ये हो जाता है तो क्या करो, सही है, तो क्या कर देना, मेरे इस लाइन को कमेंट करो और इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। ठीक है, और ये वाला जो काम किया ना आपने इफ एंड एल्स वाला, इसको ले आओ बाहर, इसको ले आओ बाहर, इसके स्कोप से बाहर ना। मैंने बोला अगर मैच प्रोडक्ट ट्रू है तो क्या करना, आप ये वाला काम कर देना, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी के अंदर ये कर देना। एल्स क्या करना, ये वाला काम कर देना। एल्स क्या करना, ये वाला काम। ठीक है, इस वाले काम के अंदर क्या किया, कार्ड एरे डॉट पुश, और फिर इस तरीके से मैंने काम करा दिया। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं। मैंने कहा कार्ड एरे डॉट फाइंड, जो भी होगा यहाँ पर मैच प्रोडक्ट उसकी बेस पर चलेगा। मैच प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है भाई, फॉल्स है। मैच प्रोडक्ट क्या है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। जब फॉल्स है तो अब क्या करो, ट्रू, ऐड आइटम हुआ। ऐड आइटम किस में हुआ है, एक एरे के अंदर हुआ है। सही है, मैंने कहा इस बार सेम अगर प्रोडक्ट आएगा, अगर मैंस कैजुअल शर्ट सेम प्रोडक्ट आएगा तो क्या करना, नया ऐड नहीं करना, प्रोडक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है उसके अंदर +1 कर देना। +1 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, +1 क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा अगर मैच प्रोडक्ट हो जाए तो प्रोडक्ट डॉट क्वान्टिटी के अंदर तुम क्या कर दोगे, +1। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो क्या मिलता है, स्टिल सेम। तो बोलूँ कि यार क्या करना, ऐड टू कार्ट करना, कर लिमिट दिया। का यूज करके देखो। अगर मैं एल्स वाली कंडीशन चलाऊं, एल्स वाले के अंदर मैंने कहा मैंस लेदर जैकेट, ठीक है। अच्छा देखो, एक ही ऐड हो रहा है, दूसरा ऐड हो ही नहीं रहा। दूसरा ऐड क्यों नहीं हो रहा भाई, मैच प्रोडक्ट है। ये जो आपने इसको बोला ना कि प्लस एंड इक्वल्स टू 1 करो, तो इसको आप करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट टेस्ट कि जब भी चले तो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी में प्लस प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। नहीं ना, मसला पता है क्या आ रहा है, मसला आ रहा है कि मैं जो है ना यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मेरा सिर्फ एक आइटम ऐड हुआ है। क्यों हुआ है, अच्छा बात सारी ये, मैंने क्या किया है, कार्ड एरे डॉट फाइंड आइटम, आइटम को मैच किया आइटम आईडी प्रोडक्ट आईडी के साथ। सही है, अगर मिल गई तो ट्रू, तो फिर क्या करना, जब ट्रू हो जाए तो प्रोडक्ट डॉट क्वान्टिटी के अंदर +1 कर देना, प्रीवियस वाली को रख के नए वाली जोड़ देना। ठीक है, वरना कार्ड एरे डॉट पुश, जो प्रोडक्ट है उसके साथ 1 को ही रख देना। तो मेरा एक और एलिमेंट क्यों ऐड नहीं हुआ, ये मैं सोच रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास रिफ्रेश हो जाएगा और फिर ऐड टू कार्ट, एक एलिमेंट ऐड हो गया। सही है, अब क्या करो, एक और एलिमेंट ऐड करो, एक और एलिमेंट ऐड हो गया, अब चल रहा है। मैंने कहा एक और एलिमेंट ऐड करो, इस बार रुक गया। एक और एलिमेंट ऐड करो, नहीं चला। एक और, नहीं, मतलब इस बार 2 एलिमेंट ऐड हुआ है पिछली बार से। पिछली बार 2 एलिमेंट ऐड हुए थे। मैंने कहा ज़रा इसको, और पिछली बार 1 हुआ था, इस बार 2 हुए हैं। सही है, रिफ्रेश। सही है, मैंने कहा ऐड टू कार्ट करना है ज़रा, ऐड टू कार्ट किया, कौन सा एलिमेंट आ गया, एक आ गया। ठीक है, मैंने कहा इस वाले को भी ऐड करो, एक और आ गया। इस वाले को करना, एक और आ गया। अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है। ये क्या मसला है भाई, मैं बोलूँ 112 वाला कौन सा दोबारा था, क्लिक करें ना। मेंस डेनिम। हाँ, मैं वही इसी पे जा रहा हूँ, अभी सही चल रहा है ना। तो ये मसला क्या, मेंस डेनिम ऐड टू कार्ट हुआ। मेंस डेनिम की क्वांटिटी पहले क्या थी, 1 थी, अभी भी 1 है। ठीक है, मैंने कहा ऐड टू कार्ट। सर वो जो आपने कार्ड पुश करके वहाँ पे किया हुआ है ना क्वांटिटी को 1, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई वहाँ। क्वांटिटी तो 1 मैंने पहुँचाई है। मैंने कहा मुझे मैच लग रहा है कि प्रोडक्ट, एलसी चल रहा है, एलसी चल रहा है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बन रखेगा। यहाँ पर क्या मसला हो रहा है। मैंने कहा यार कार्ड एरे डॉट फाइंड आइटम, अगर आईडी के साथ मैच हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी क्या है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाली चीज़ को पहले चेक करते हैं इसमें क्या आया।
और Ctrl Z कॉपी करना था, इसको यहाँ से थोड़ा सा बंद करते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि इसमें क्या आया। इस वाले कंसोल को बंद करो, सिंपली आप क्या दिखाओ मुझे कंसोल लॉग, और फाइंड करोगे ना जब, तो मुझे आप ये दे देना ऐड टू कार्ट। एक दफ़ा ट्रू हुआ और 5 दफ़ा फॉल्स हुआ, मतलब 5 दफ़ा उसने देखा कि यार फॉल्स है क्योंकि लूप चला, सही है। और फिर एक दफ़ा ट्रू मिला, कब मिला होगा, फर्स्ट टाइम ही मिल गया होगा, फर्स्ट टाइम ही ट्रू मिल गया होगा, सही है। क्योंकि हमारे पास पहला प्रोडक्ट एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज के अंदर यही पड़ा हुआ है, मेंस डेनिम जीन्स, ठीक है। कंडीशन तो सही चल रही है, इशू क्या है फिर? किसी को आ रहा है दिमाग में कि क्या इशू हो सकता है? मैंने कहा आइटम मैच प्रोडक्ट कर दो, ट्रू कर दो। अगर हमने प्लस इक्वल टू 1 दिया ना, ये गलत तरीके से दिया हुआ है। कौन सा, ये वाला, ये वाली कंडीशन वाला? जी मैं अगर बोलूँगी यार आप क्या करो, ये वाली ये इंक्रीमेंट वाला ट्राई करके देखें की जगह पे। इंक्रीमेंट क्या प्रोडक्ट क्वांटिटी प्लस 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 कर वाला देना। ऐसे होता है क्या? आगे प्लस नहीं लगता है सर, पीछे लगता है? सर पोस्ट प्रोडक्ट प्लस इंक्रीमेंट की ये भी बात तो है, इंक्रीमेंट ही है। प्रोडक्ट डॉट ये भी तो इंक्रीमेंट, क्या कह यहाँ रहे हो? कंसोल है, मैं चेक करिए, अगर वो चल रहा होगा तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। यार मुझे, तुम बोल रहे हो यहाँ प्लस प्लस प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस प्लस। ऐसे कर दूँ? हाँ प्लस सही लगा। सर पहले बाहर चेक करें कि मैच प्रोडक्ट जो है वो फॉल्स मिल रहा है ट्रू मिल रहा है। ये जो आपने कार्ट एरर किया है ना डॉट फाइंड, इससे बाहर लॉक करके देखें। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा दिया है प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। हम क्या करें यहाँ पर जो ना, यार मैच प्रोडक्ट चल रहा तो है ना, मैच प्रोडक्ट, ठीक है। और मैच प्रोडक्ट एल्स में देखते हैं क्या मिल रहा है। इफ और यहाँ पर एल्स, मैंने कहा ऐड टू कार्ट। इफ क्या मिला, इफ में ट्रू मिला, लाइन नंबर 115 में प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, इसको पता ही नहीं है क्या है, एल्स में अनडिफाइंड मिल रहा है। एल्स नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, मैच डॉट प्रोडक्ट रखा हुआ है आपने वहाँ। मैच डॉट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी उसके पास है ही नहीं, तो वो किस में ऐड करेगा? प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी इसके पास है ही नहीं, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी तो इसके बाद आएगी ना, जब मैं इसके अंदर भेज रहा हूँ। पहले क्यों चेक कर रहा हूँ मैं? एक आ गई, और मैं बोलूँ यार आप क्या करो, एक के साथ ये जो एक है ना, उसके अंदर क्या कर दो, प्रीवियस के अंदर एक प्लस कर दो, ठीक है। तो ये होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्या हुआ, आ तो रहा है ऐड टू कार्ट। देखो माय प्रोडक्ट आईडी की जिस पे क्लिक हुआ, इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई, तो ये एलिमेंट ऐड कर रहा है, मतलब टू कर रहा है ये, सही है। तो मेरा ये वाला काम तो सही चल रहा था ना, मसला कहाँ आ रहा है, मसला कहाँ आ रहा है? मैच प्रोडक्ट भी सर मिल ये रहा है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट कराने में मसला आ रहा है। अगर मैं बोलूँ मैच प्रोडक्ट पे फिर से क्लिक करो, डायनम वाली पे, तो मैच प्रोडक्ट हो गई। अगर मैं मैच प्रोडक्ट नहीं करूँ, अगर मैं मैच प्रोडक्ट नहीं करूँ, 236 पे क्लिक हुआ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मेंस, इसमें प्रोडक्ट एक आ गई, कौन सी वाली है ये, एलिगेंट मेंस फॉर्मल पैंट्स। मान लो बेल्ट पे क्लिक किया, बेल्ट आई, बेल्ट आई नहीं आई, नहीं आई बेल्ट, वुमेन्स ऐड करता हूँ, और वुमेन्स मेरे पास नहीं आ रही इस बार, अब भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर।
आपको ना quantity का पहले से कराना पड़ेगा, ठीक है। अबे नहीं भाई, जी जी बोलो। सर आप एक क्वांटिटी नाम की वो दे ऑब्जेक्ट के अंदर वुमेन और मैथ के दोनों में, और तो फिर आप नहीं जो इनपुट होता है प्लस प्लस क्लिक कर दो, ये वैल्यू बढ़ जाए के अंदर सेव करा के अंदर HTML बना के शो करा दे, और वो प्लस प्लस करके add to cart करेगा तो उतनी जाएगी, फिर अगेन add to cart करेगा तो मतलब वो अलग से आ जाए। नहीं ना, मसला देखो क्या है, मसला ये है कि मेरे 5 प्रोडक्ट से ज़्यादा ऐड क्यों नहीं कर रहा ये। भाई वो मसला नहीं है, देखो ना मैंने क्या नया एक प्रोडक्ट ऐड किया, वुमेन रिस्ट, तब भी ऐड नहीं कर रहा। मान ही नहीं रहा ना ये, ऐड क्यों नहीं कर रहा। मैं तो ये देख रहा हूँ। मैं ये वाला फाइंड वाला मसला बंद करता हूँ ज़रा ना। मैं बोलता हूँ यार इसके बगैर अभी तक सही चल रहा है। कोई लिमिट वगैरह तो नहीं सेट किया? नहीं नहीं, लिमिट क्यों सेट करूँगा भाई। अभी देखो, मैंने कहा मेरे पास 5 है, छठा अब भी ऐड नहीं कर रहा। क्या मसला है भाई। प्रोडक्ट, अच्छा मेरी बात सुनना, हम क्या करें, प्रोडक्ट को सिंपल यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, कार्ड एरे के अंदर पुश कर रहे थे क्या भाई, पुश, और पुश करके क्या कर देते थे, प्रोडक्ट भेज देते थे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को बिल्कुल क्लीन करता हूँ फिलहाल, और वुमेन्स स्कार्फ एक आ गया भाई, रिफ्रेश नहीं किया था, डिलीट, रिफ्रेश हो गया अब सही से, सही है। और एक कार्ड ऐड होगा, ठीक है, एक आ गया। अब क्या करो, एक और आएगा, आ गया, एक और आएगा, आ गया। मैंने कहा 2-3 और दूंगा, आते जा रहे हैं। छठे पे जाएगा, अब देखना बेहतरीन तरीके से जाएगा। अब जा रहा है, पहले क्यों नहीं जा रहा। अबे भाई क्या करना था, फाइंड करना था ना, सिंपल कार्ड एरे के पास जाओ, डॉट क्या करो, फाइंड करो, आइटम मिलेगा, रिटर्न कराओगे क्या, आइटम के अंदर से आईडी अगर मैच होती है किसके साथ, प्रोडक्ट की, मैं बोलूँ अगर प्रोड आईडी से, प्रोड आईडी और प्रोडक्ट आईडी एक ही तो है, प्रोड आईडी से कर देते हैं, सही है। तो क्या रिटर्न करेगा ये मुझे, मैंने कहा रिटर्न वैल्यू, जरा चेक करते हैं ना क्या रिटर्न कर रहा है, कंसोल लॉग रिटर्न वैल्यू 126 पे, ठीक है, कंसोल पे जाते हैं। मैंने कहा क्या मिला, 126 पे अनडिफाइंड रिटर्न किया, क्योंकि कोई मैच ही नहीं हुआ होगा, सही है। 467 ना, कौन सा मैंने ऐड किया था, अब देखो मैच हुआ ना तो फिर मुझे मिल गया, एलिमेंट मिल गया, सही है। एलिमेंट मिल गया तो क्या करो, अब एलिमेंट मिल गया है तो सिंपल तुमने क्या करना है, अगर मिल जाए तो तुम्हारे पास क्वांटिटी की तुमने प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उसके अंदर +1 करना है, सही है। मतलब अगर अनडिफाइन है तो क्या चलना चाहिए, एल्स चलना चाहिए, क्योंकि वो फॉल्सी वैल्यू है। अगर ट्रू है तो फिर मेरी कंडीशन चलनी चाहिए ना, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँ सिंपल, अगर ट्रू हुआ मतलब कंडीशन ट्रू हुई, सही है, रिटर्न वैल्यू क्या हुई, ट्रू हुई। अगर रिटर्न वैल्यू मेरे पास क्या हुई, ट्रू हुई, तो मेरा कंसोल लॉग चलेगा किसका, ट्रू वाला। ठीक है, इसके अंदर अपना काम करवा देंगे। उसके बाद क्या करना था, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटी एक क्रिएट करो, क्वांटिटी, और उसको क्या कर देना, +1 कर देना, क्या कर देना, +1, क्योंकि पहले जाहिर सी बात है ना, पहले एक कोई प्रोडक्ट होगा तो फिर मेरी ये वाली कंडीशन चलेगी, जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोडक्ट है नहीं तो इफ़ की कंडीशन चलेगी नहीं, फिर क्या चलेगा, एल्स चलेगा। क्या करना, अदरवाइज कार्ड एरे के अंदर पुश कर देना। पुश जब करोगे ना तो आप क्या करना, आपके पास एक प्रोडक्ट का क्या था, ऑब्जेक्ट था, आपके पास प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट था, आप उसको स्प्रेड कर दो, गलत जगह कर दिया, प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, सिंपल स्प्रेड कर दो। स्प्रेड करने के बाद एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ऐड कर देना, क्वांटिटी क्या रख देना, सिंपल 1 रख देना। आओ चेक करते हैं अब क्या कहता है, सही है। मैंने कहा एप्लीकेशन और कार्ड, सही है,
सिंपल ना। 467 वाला ना, किड्स जैकेट, किड्स जैकेट कहाँ भाई, या फिर कोई और सी करता है। मैंने कहा मेरे पास मेंस डेनिम कितना है भाई, एक आइटम पड़ा हुआ है, मेंस डेनिम मिला, एडिट सक्सेसफुली, पर ऐड इस बार यहाँ नहीं हुआ, किस में हुआ? अच्छा, इसके बाद कोई प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं कर रहा था। क्या करो, डिलीट करो पहले। ठीक है, रिफ्रेश, मेंस डेनिम जीन्स, ऐड टू कार्ट हुआ, अपने साथ प्रोडक्ट क्वांटिटी लिखा आया, क्वांटिटी ले आया। ठीक है, ओके करो, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट हुआ, और क्वांटिटी, क्वांटिटी स्टिल 1 है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई होगी ना। क्या चला आखिर में? ट्रू वाला चल तो रहा है, तो जब ट्रू वाला चल रहा है तो क्वांटिटी मिल रही है। आयान की बात माने, दूसरे तरीके से जो है ना प्लस प्लस क्वांटिटी प्लस प्लस करा दें। इंक्रीमेंट कराया दूसरे तरीके से। यहाँ पर प्लस प्लस कर दूँ मतलब कहाँ? मुझे कोड बताओ क्या करूँ। प्रोडक्ट क्वांटिटी के आगे प्लस प्लस लिख दे बस, प्रोडक्ट क्वांटिटी प्लस प्लस। एंड में कर दूँ यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दूँ? एंड में कर दें, स्किप कर दें। चलो यहाँ पे करके देखते हैं भाई। ट्रू वाला चल रहा है पर मुझे तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये एप्लीकेशन। क्वांटिटी के सर वो प्लस होगा। पहले ना इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो वाला मसला तो हल हो गया ना, क्योंकि हमारी जो है ना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर है तो फिर वो न्यू प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर रहा, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, डुप्लीकेट ऐड नहीं हो रहा। ऐड किया, कार्ड में आया, क्वांटिटी 1 हो गई। मैंने कहा स्टिल आई एम ट्राइंग टू ऐड दिस वन, और फिर भी नहीं हुआ। देखा, नहीं हुआ। सर पहले प्लस प्लस लगा। भाई वो उसका मतलब तो इंक्रीमेंट ही होता है ना, वो जैसे भी हो प्लस इक्वल टू लिखो, प्लस पहले लिख दो बाद में लिख दो, तो यहाँ और मसला आएगा। यार ये मसला क्या चक्कर है? सर आप एक काम करें, एक ना अलग से बाहर एक वेरिएबल बनाए, उसकी वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे आके उसको इंक्रीमेंट कराएं, फिर उसकी जो वैल्यू अच्छा है ना मेरी वो बात अपने सुनो, क्वांटिटी के हाँ सर, बराबर कर। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर मिल गई तो उसको क्या कर दो, 3 कर दो, मान लो। सही है, अगर मिल जाए तो क्या कर दो, 3 कर दो। इसको बंद करो यार, कंफ्यूज कर रहा बहुत। सही है, यहाँ पर मेंस लेदर जैकेट ऐड किया, कर दिया, क्या कर दी, क्वांटिटी 1 कर दी। अब मैंने कहा रिपीट करो इसको, तो देखना 3 कर देगा इसको। 3 नहीं कर रहा, अच्छा 3 नहीं कर रहा। अबे क्वांटिटी की स्पेलिंग सही है, सर ये क्वांटिटी। प्रोडक्ट किस चीज़ का है ये तो चेक करें, तो मिल ही नहीं रही होगी। हाँ ना, इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी क्या है? अगर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी अनडिफाइन आया ना, कूटने का दिल करेगा मुझे। क्वांटिटी सर ये अभी वीडियो पे डालेंगे ना इसका ये। सर अनडिफाइंड होता तो फिर तो एरर आ जाता, क्योंकि अनडिफाइंड +1 नहीं होता, नॉट अ नंबर आया। भाई ये 112 आया, मैंने कहा एक और 112। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ कंसोल की तरफ। अबे कहाँ पर लगा, 129, 129 पर अनडिफाइन आ रहा है, देखो ना। अनडिफाइन में +1 कर ही नहीं रहा। अच्छा कैसे करेगा? ट्रू वाला मिला, प्रोडक्ट डॉट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना, ये तो कह रहा हूँ। क्या करो? सर इसके अंदर बनाया ना प्रोडक्ट और क्वांटिटी, यहाँ बनाया हुआ वो था। किया है अभी। स्पेलिंग वगैरह चेक करें, सही लिखी है। हाँ सर, इसके अंदर बस एडजस्ट हो जाएगा तो काम तो हमारा हो जाएगा। सर इसके बाहर सर एक बनाना दफ़ा इसको। प्रोडक्ट को लॉक करें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो ऑब्जेक्ट है ना यार, ये रहा ना, प्रोडक्ट तो ऑब्जेक्ट है। अभी करता हूँ उसको। प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप क्वांटिटी के वो दे दें आईडी। आप एक दफ़ा प्रोडक्ट को लॉक करके देंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आइएगा। ऐड टू कार्ड एलिमेंट आया। अच्छा रिफ्रेश नहीं करता ना मैं, एक मसला ये भी है। सही है भाई, ऐड टू कार्ड करो, ऐड किया, ओके, रिपीट करो, रिपीट किया, एलिमेंट न्यू ऐड नहीं हुआ,
टिल 1 है, यहाँ पे मैं 2 किया, ये मान नहीं रहा इसमें, कंडीशन ट्रू वाला चल रहा है। कंसोल में जाके देखें तब। एक मिनट कॉन्टिटी सर ये जाएंगे सर, ये किधर है? प्रोडक्ट के कोड पे जाइएगा। मैंने ज़रा रिफ्रेश कर दिया है, ऐड टू कार्ड, मैं जाने क्वांटिटी किधर है? आप क्वांटिटी दिखा सकते हैं? क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंसोल में अरे जा आप रहा हूँ, वो जो वो देखो कंसोल में अपडेट हो रहा है। प्रोजेक्ट है ना, उसमें जाके आप डायरेक्ट क्वांटिटी को ऐड करना। नहीं देखें सर, ये देखें, ये जो कंसोल में है ना आपके पास, ये आ रहा है 112 वाला आईडी, ये कोई और प्रोडक्ट आ रहा है जिसको आप ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की आईडी चेंज है, वो 4000 कुछ है, इसलिए वो प्लस नहीं हो रहा है। सर क्या मैं वो प्लस प्लस लगा था, क्या पता हो जाए। नहीं ना, मैं 112 में तो ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला ना, देखो ये देखें, इससे ऊपर आपने 4564 में किया था। मेंस डेनिम जीन्स, ये कौन सा है? मेंस डेनिम जीन्स है, मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। प्लस प्लस भी कर सकते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी गेट हो गई तो सर प्लस प्लस कर दें। अबे यार एक सर सेकंड, आप एक सेकंड आ रहा है, प्लस प्लस लगा लें। रुक तो जाओ, दिमाग में आ रही थी मुझे, मैं किस में कर रहा हूँ? प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे कहाँ पर ऐड करना है? लोकल स्टोरेज के अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसको ऐड करना है। जी सर प्रोडक्ट को कंसोल करके देखें क्या आ रहा है। प्रोडक्ट किया बताओ, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये रहा 112 पे एलिमेंट आ रहा है, सर अब ट्रू ये वाला भी चल ट्रू रहा वाला है, तो उसके ऊपर लगा के देखो। क्वांटिटी 2 भी हो रही है, और मसला क्या रहा है भाई? बड़ा बेहतरीन सीन है यार, क्या मसला है ये? सर ये काम सर, वो करेंगे। आप जो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं उसको आप लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे हैं क्या? हाँ ना, मतलब यार लोकल स्टोरेज में तो ऑलरेडी मैं पहले गिरा रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे इसको मैंने बंद किया, ये रिटर्न वैल्यू कब चलेगी? जब यहाँ पर ट्रू मिलेगा। रिटर्न वैल्यू कब मिलेगी मुझे? जब चलेगी जब यहाँ ट्रू मिलेगा। जब एक एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्या चलेगा? ये वाला कोड चलेगा। ओके, सर जी जी, एक सर ये इससे बाहर आप अकाउंट नाम का वेरिएबल बनाएं। सुन तो लो इफ पहले। लेट काउंट बना दिया, 0 कर दूँ इसको? हाँ हम्म, अब सर ये जो प्रोडक्ट क्वांटिटी का वेरिएबल है इसके अंदर काउंट को सेव करा देते प्रोडक्ट क्वांटिटी का जो वेरिएबल ये जो है, इसके अंदर क्या कर दूँ? काउंट को स्टोर कर दूँ, काउंट को सेव करा दें। फिर अब प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी को प्लस प्लस कर दें, खुद ही काउंट प्लस प्लस होगा, उस पर आप काउंट लगा दीजिएगा उसके अंदर भी। हाँ ये कंसोल में तो हो रहा है, अब शायद जाएगी। ये वाला सारा काम कंसोल में हो रहा है, सही है, पर ये सारा काम लोकल स्टोरेज में सेट नहीं हो रहा। सर ये आपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी का वो वेरिएबल दिया है, वुमेन वाला ऑब्जेक्ट में दिया है, वुमेन की जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें दिया है। सर मुझे एक बात बताएं, हम्म, ये जो आप लोकल स्टोरेज में प्रोडक्ट सेव कर रहे हैं, ये आप ये कंडीशन लिखने से पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं? लोकल स्टोरेज में जो आप प्रोडक्ट सेव कर रहे हैं, ये कंडीशन लिखने से पहले कर रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं? बाद में कर रहा हूँ ना स्टोर। वो तो हो जाना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं हो? हाँ सर, वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये देखें, आपने एल्स में ना एरे में पुश कर दिया है, लेकिन आपने जो इफ है ना उसके बाद आपने एरे में पुश नहीं करा हुआ। नहीं 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 नहीं, चलो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, सही है? तुम लोग देखना, इसको समझना, मैं भी देखूंगा। 8:50 तो हो गए, सही है, इसको फिर कल सॉल्व करते हैं, सही है? ठीक है दोस्तों, इसको कल देखते हैं।